प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर का शुक्र है कि हमारा पहला सेशन कंप्लीट हुआ है। अभी डायरेक्ट दूसरे सेशन में जाने वाले हैं। अभी जो टॉपिक हमारा है राजेश भाई और वैसे भाई फ्रांसिस के बीच में ये टॉपिक तय हो चुका था ऑलरेडी। तय हो चुका था कि क्या पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जन्म दिया है क्या। तो राजेश भाई का कहना है कि हाँ, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जन्म दिया है। और दूसरी तरफ जो है फ्रांसिस भाई का ये कहना है कि यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जन्म नहीं दिया। इस टॉपिक को हम देखेंगे। इसका जो फॉर्मेट इस तरह होगा, पहला केस प्रेजेंटेशन तो 30 मिनट, पहला केस प्रेजेंटेशन दोनों के तरफ से 30 मिनट का होगा। उसके बाद रिबटल सेक्शन होगा 15 मिनट का, ऐसा 2 रिबटल होगा। तो उसके बाद कंक्लूजन रिमार्क्स की तरफ आएंगे तो 10 मिनट का कंक्लूजन रहेगा। तो हम प्रार्थना करके इस डिबेट को हम शुरू करेंगे। और एक क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा। उसके लिए मैं दोनों से ये उम्मीद रखता हूँ कि जैसा पहला पत्रस 3:15 में है पढ़ूंगा, पर मसीहा को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। पर लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है, नम्रता और भय के साथ। तो दोनों से उम्मीद रखता हूँ नम्रता और भय के साथ परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ ना करते या मजाक मस्ती ना करते हुए बड़ी सादा सही तरीके से दोनों नम्रता के साथ यहाँ पर उत्तर देंगे एक दूसरे को, और हम सीखेंगे। प्रभु आशीष करें इन दोनों को। आए आंखों को बंद करें। प्यारे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते, शुक्रिया अदा करते प्रभु, सुबह से लेकर अब तक संभाला प्रभु। पहला जो डिबेट था प्रभु, पहले मकाम में जो हो गया प्रभु, उसे सही तरीके से प्रभु डिबेट करने के लिए तूने दोनों डिबेटरों को प्रभु तूने सहायता किया। और प्रभु यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग प्रभु बहुत सारी बातों को प्रभु सीखने के लिए तूने सहायता की, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु ये सेशन भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते मैंने खुदा इसका भी आदि और अंत तू ही रही। पवित्र आत्मा तो यहाँ पर कब्जा कर और तेरे वचनों के भेद को, सच्चाई को प्रभु तू बाहर जाहिर कर खुदा, ताकि लोग सच्चाई को समझे और सच्चाई के द्वारा आज़ाद हो जाए। जिन एरिया में प्रभु बंधन में छुटकारा पाए यीशु मसीह में सभी लोगों ने कहा आमीन। आइए पहले सेशन को पॉजिटिव साइड, डिबेट का रूल वही होता है, पॉजिटिव साइड अफर्मेशन ही पहला जाता है। तुम हाँ में हो या ना में, हाँ वाला ही पहले जाएगा। स्टार्ट करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अरे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। सो अभी हम सेकंड जाएंगे भाई। ओके, सो हम सेकंड टॉपिक पे जा रहे हैं। ओके, सो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही जन्म दिया है। मतलब जिस तरह परमेश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया, मनुष्य को बनाया, उसी तरह यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया, जन्म दिया। ओके, सो ये बातें सुनने वाले को कुछ भी लग सकता है, सही भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है, लेकिन कोई भी विषय क्यों ना हो, बाइबल में लिखित पूर्वक होना चाहिए। ओके, बाइबल में जब वो बातें लिखी है, बाइबल में जब वो बातें है समझो, तो उसे हम लोग 100% मानना चाहिए। लेकिन जो बातें बाइबल में नहीं है, या फिर कोई मन से अपने मन गढ़न से कोई लॉजिक दे रहा है, या फिर अपने मन से कोई विवरण दे रहा है, कोई अर्थ दे रहा है, तो उसको हम मानना नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल में अगर हमारे पास रेफरेंस है, लिखित पूर्वक है, ओके, तो हम क्या करना चाहिए, उस विषय को हम लोग 100% मानना चाहिए। ओके, तो मेरा जो पॉइंट है कि यीशु मसीह भी जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह को जन्म दिया है, इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। जन्म दिया इसलिए क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। जैसे कि बाइबल में से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानी की पत्री में हम देखेंगे। ओके, इब्रानी की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर स्वर्गदूत और यीशु मसीह में दोनों में कंपेयर करते हुए दोनों में क्या डिफरेंट है करके बताया जा रहा है। इस तरह लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मतलब ये वचन हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा कि स्वर्गदूत को मैंने उत्पन्न किया है या स्वर्गदूत मेरे पुत्र है करके परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा। ओके, लेकिन यीशु मसीह के विषय में हम देखेंगे, समझो यहाँ पर इस तरह लिखा है। ओके, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और मेरा पुत्र
होगा। अभी छठा वचन में यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। ओके, यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। और जब पहलोटे को जगत में फिर लाता है, मतलब किसको? पहलोटे। पहलोटा यानी कि हम देखेंगे, समझो एक परिवार में समझो मान लो एक 5 बच्चे या 10 बच्चे हैं। ओके, जो पहला जन्म लिया उसको क्या बोला जाता है? पहलोटा पुत्र। ओके, पहलोटा पुत्र उसको बोला जा रहा है। अभी यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पहलोटा पुत्र करके बोला जा रहा है। पहलोटा पुत्र यानी कि जिस तरह सारे मनुष्य परमेश्वर के पुत्र हैं, उनमें सबसे पहला कौन है बोलेगा तो यीशु मसीह है। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है? और जब पहलोटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर पहलोटा पुत्र करके हमें नजर आ रहा है। इसके लिए इसी विषय को भजन संहिता में क्या लिखा है देखेंगे। भजन संहिता उसका 2:7 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है लिखा गया है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में जो है ना बातें हो रही है। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है? मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, मैं तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मतलब यहाँ पर जो है साफ स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पर जो है एक क्लियर स्टेटमेंट है कि आप कंटिन्यू करो। कर लो पहले कर लो। बोलो। बस ओके, यहाँ पर बाइबल में जो है हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे कि यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा। क्या कहा है? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मतलब यहाँ पर अपने को स्टेटमेंट मिल रहा है, बाइबल में रेफरेंस मिल रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि पिता ने मुझे क्या किया है? उत्पन्न किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह भी परमेश्वर के पुत्र है, मतलब पहलोटा पुत्र। इस तरह इसी विषय को बाइबल में हम देखेंगे, समझो इब्रानी की पत्री में भी जो है ना लिखा गया है कि ये बातें किसके लिए लिखी गई है? यीशु मसीह के लिए लिखी गई। जैसे कि वचन हम देखेंगे इब्रानी की पत्री में, उसका 5वां अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, 5वां अध्याय इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन से, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है और आज मही ने तुझे उत्पन्न किया है। मतलब बाइबल में जो है ना साफ रेफरेंस है कि परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को उत्पन्न किया है। मतलब एकदम क्लियर स्टेटमेंट है। इसके लिए बाइबल में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोला गया है। अगर समझो यीशु मसीह को परमेश्वर ने जन्म नहीं दिया समझो, तो परमेश्वर क्यों बोलेगा ये मेरा पुत्र है? परमेश्वर क्यों बोलेगा मेरा पुत्र है? अगर समझो मैं कि मेरे बेटे को है ना, वो भी मनुष्य है, उसको ही मैं बेटा क्यों बोल रहा हूँ, उसको ही मैं पुत्र क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसको मैंने ही जन्म दिया है, मैंने ही उत्पन्न किया है। इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा बेटा है और मैंने क्या किया? इसको जन्म दिया या फिर उत्पन्न किया है। उसी तरह यीशु मसीह को परमेश्वर क्या बोल रहा है? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। इसके लिए जितने भी सारे मनुष्य है वो यीशु मसीह को ले लो और हम सभी को ले लो। हम सभी का मूल कौन है पता है? परमेश्वर है। जैसे कि एक वचन इब्रानी की पत्री में हम देखेंगे 2 अध्याय 11 वचन में, यहाँ पर लिखा है 2 अध्याय 11 वचन में, क्योंकि पवित्र करने वाला जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। मतलब पवित्र करने वाला यानी कि यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? पवित्र किया है। और हम कौन बोलते? पवित्र किए जाते हैं। अब हम सभी को क्या बोला जा रहा है? हम सभी का मूल कौन है? परमेश्वर है। इसके लिए यीशु मसीह हमें क्या बोल रहा है? भाई कहता है। क्या कहता है? इसके नीचे क्या लिखा है ना? सब एक ही मूल से है, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता है। मतलब यीशु मसीह मनुष्य क्या बोल रहा है? भाई बोल रहा है। भाई क्यों बोल रहा है? क्योंकि जिस तरह यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का पिता है, उसी तरह परमेश्वर कौन है? मनुष्यों का भी पिता है। इसके लिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना सुसमाचार में देखेंगे 17 अध्याय 20 अध्याय ओके 20 अध्याय 17 वचन देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह खुद कह रहा है कि परमेश्वर कौन है? वो मेरा भी पिता है, तुम्हारा भी पिता है। अभी परमेश्वर ने आपको जन्म दिया, ये राइट है, तो ये भी राइट है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह क्या किया है? जन्म दिया है। इसके लिए यीशु मसीह क्या कह रहा है? परमेश्वर जो है मेरा भी पिता है, तुम्हारा भी
पिता। इसके लिए चेलों को यीशु मसीह क्या बोल रहा है? भाई कह रहा है। इब्रानियों में कहता है कि इस कारण वह भाई कहने से नहीं लजाता है। मतलब यीशु मसीह का जन्म हुआ करके इस बातों से हमें क्या होता है? क्लैरिटी होता है। मतलब जिस तरह परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें ये लाइफ दिया है, इसके लिए हम क्या ठहरे? उसके परमेश्वर के वंश ठहरे, परमेश्वर के संतान ठहरे। इसके लिए यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने क्या किया? जीवन दिया है। ओके, जीवन दिया है। जीवन दिया कर क्या लिखा है? यूहन्ना सुसमाचार में देखेंगे 5वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय में देखेंगे, 5वां अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। मतलब पिता में क्या है? अपने आप में जीवन रखता है। अपने आप में क्या रखता है? जीवन रखता है, क्योंकि उसी ने क्या किया? सबको जीवन दिया। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पिता अपने आप में क्या रखता है? जीवन रखता है। उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को भी वो जीवन दिया है। ओके, जीवन दिया है, मतलब लाइफ जो है ना दिया है। अगर यीशु मसीह समझो खुद से जीवन होते समझो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर वचन हमें बता रहे, पिता ने मुझे क्या किया है? जीवन दिया। ये लाइफ मुझे पिता ने दिया। इसके लिए क्या बोलता है? क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। मतलब अगर यीशु मसीह को पिता ने जीवन दिया, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उसको जन्म दिया। इसके लिए इसी विषय को अगर और बातों को हम देखेंगे, समझो प्रेरितों के काम 17 अध्याय में, प्रेरितों के काम 17 अध्याय में देखेंगे। ओके, 25 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर। 25 वचन से ओके 25 वचन से, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य की हाथ की सेवा लेता है। यहाँ से पॉइंट हम देखेंगे, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मतलब पिता परमेश्वर ने क्या दिया? स्वयं क्या किया है? सबको। यीशु मसीह को भी जीवन उन्होंने दिया है, और सब मनुष्यों को क्या किया है? उसी ने जीवन दिया। तो इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को जो जीवन मिला है वो पिता की ओर से मिला है। मतलब यीशु मसीह के पास जो कुछ भी है वो सब किसने दिया है? पिता ने दिया है। मतलब जीवन किसने दिया है? पिता ने। जिस तरह हम बोलते हैं हमको जीवन किसने दिया है, हम परमेश्वर का नाम लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। इस तरह यीशु मसीह भी क्या बता रहे? मुझे जीवन किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। इसके लिए वचन संहिता में इब्रानी पत्री में लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। कभी उत्पन्न हुआ बोल तो सबसे पहला। इसके लिए यीशु मसीह क्या बोला गया है? परमेश्वर का पहलौठा पुत्र। परमेश्वर का पहलौठा पुत्र। पहलौठा पुत्र यानी कि हम सभी भी परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन हम सभी में परमेश्वर सबसे पहले किसको जन्म दिया बोले तो यीशु मसीह को जन्म दिया। सर और एक वचन हम देखेंगे रोमियो की पत्री में 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 29 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। मतलब बहुत भाई है ना, हम सब यीशु मसीह के भाई यहाँ पर वचन कह रहे हैं। और यीशु मसीह उसमें क्या है? सब भाइयों में पहलौठा है। जिस तरह एक परिवार में हम देखते हैं कि पिता के बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, पहला बच्चा जो होता है पहलौठा कहलाता है, बाद में जो सेकंड होता है, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा बच्चा कहलाता है। जो पहला जन्म लिया उसको क्या बोला जाता है? पहलौठा बोला जाता है। तो बाइबल जो हमें बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह पहलौठा पुत्र है, यीशु मसीह को पिता ने ही जीवन दिया है। तो इन सारे वचनों से हमें क्या साबित होता है कि यीशु मसीह को पिता ने जन्म दिया है, जिसका क्लियर रेफरेंस है ना भजन संहिता 2:7 में है, और इब्रानी पत्री 5:6 में भी है। वहां पर स्पष्ट जो है लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं तुझसे उत्पन्न हुआ हूं। इतना क्लियर स्टेटमेंट है। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह को पिता ने जन्म दिया। अगर यीशु मसीह को पिता ने जन्म नहीं दिया होता, समझो पहलौठा पुत्र बोलना भी गलत है, पुत्र बोलना भी गलत है। ओके, और उत्पन्न हुआ ये भी बोलना क्या है? गलत है। और पिता ने मुझे जीवन दिया ये भी बोलना क्या है? गलत है। लेकिन पिता ने जन्म दिया है, पिता ने जीवन दिया है, पिता ने सब कुछ दिया है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला है? पिता ने मुझे सब कुछ दिया। एक आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 24 वचन से यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। मतलब यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था? बोलता जगत की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि बनने से पहले यीशु मसीह क्या हुआ है? जन्म हुआ। इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं? वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे
दिया है, मतलब जीवन दिया है, लाइफ दिया है, यीशु मसीह का जो भी अधिकार है वो पिता ने दिया है करके यहाँ पर यीशु मसीह साफ जो है ना हमें बता रहे। तो इन सारी बातों से हमें यही पता चलता है कि यीशु मसीह को पिता ने क्या किया है, जन्म दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई लॉजिक मारने की जरूरत नहीं है, कोई सिद्धांत लाने की जरूरत नहीं है, कोई इसका सिद्धांत ये थ्योरी वो थ्योरी लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है साफ साफ स्टेटमेंट लिखा गया। तो इन सारे वचनों से ये साबित होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, पिता ने उनको जन्म दिया है। ओके, तो अपने मुद्दे को समझ परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला जो केस प्रेजेंटेशन में राजेश भाई ने बात बताया कि पिता ने यीशु मसीह को जन्म दिया है, अब बारी है भाई फ्रांसिस का, उनका केस प्रेजेंटेशन में वो हमको बताएंगे कि पिता ने यीशु मसीह को जन्म नहीं दिया। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। तो दूसरा टॉपिक है, टॉपिक का टाइटल है कि क्या पिता ने यीशु को जन्म दिया। तो उसके ऊपर काफ़ी बातों को बताया गया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं खंडन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि खंडन तो मेरा रिबटल सेशन में आएगा। पहली बात, यीशु मसीह को पिता ने जन्म दिया, ये टॉपिक सुनकर पहले मुझे दिमाग में क्या आया मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिद्धांत जो है ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये जेहोवास विटनेसेस भी यही चीज को सिखाते हैं कि जो है पिता जो है फर्स्ट बॉर्न, फर्स्ट क्रिएशन है। लेकिन चलो वो तो खंडन की बात है। अब हम बात करेंगे यीशु मसीह का एक्चुअल में क्या स्टेटस है बिब्लिकल थियोलॉजी में, ठीक है, पर्सनल थियोलॉजी में, बिब्लिकल थियोलॉजी। एक ज्यादा नहीं लूंगा, मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं आप लोग ऑलरेडी पता चल गया होगा कि एक ऐसा मुद्दा है और उसके ऊपर कितना बात करें तो क्या होगा। यीशु मसीह को पिता ने अगर बनाया तो एक समय में बनाया होगा, जिसके बारे में बोला है। अब मैं उस पर टच नहीं करूंगा रिबटल में, लेकिन मेरा प्रिपरेशन पे मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, वचन पहला। सिंपल वचन है, हर कोई जानता है। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, वचन पहला। देखिए वचन में क्या लिखा है। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। ये शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। और जब भी ये वचन को हम पढ़ते हैं, आगे 14 वचन में आते हैं, हमको पता चलता है कि जो शब्द है वो देहधारी हुआ। अब यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ, एक्चुअली बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसमें सबसे जो पहला शब्द है, आदि में शब्द था। आगे का वचन तो आप जानते हो कि यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, यीशु जो है पिता के साथ है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द बिगिनिंग, आदि में, बहुत सारे लोग इस शब्द को लेकर आर्ग्यू करते हैं और खोज करते हैं। ये इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है, आदि मतलब क्या, आदि मतलब कौन सा शुरुआत है। जब इस वचन को आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि आदि में वचन देखो क्या लिखा है, आदि में शब्द था। आदि में शब्द था यानी कि व्याकरण, ठीक है, लॉजिक वेजिक नहीं यूज करना है, क्योंकि जो लोग दिमाग यूज नहीं करते वो लोग लॉजिक के दुश्मन ही होते हैं। लेकिन हम लोग लॉजिक यूज करें। लॉजिक में क्या है, आदि में वचन था। तो ये आदि जो है वो पास्ट फॉर्म में है, यानी कि वो एक ऐसे भूतकाल में है और उस भूतकाल में वचन था। तो यानी कि ये भूतकाल कब का है ये हमको जानना बहुत जरूरी है, जिसको अनंत काल कहा जाता है। कोई भी आप दुनिया के कोई भी विद्वान को लेकर आप बैठ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये जो इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, ये जो आदि में वचन था, ये दोनों शब्द जो है अनंत काल को दर्शाता है, इटर्निटी को दर्शाता है। तो इस वचन को हम ऐसा पढ़ेंगे, अनंत काल में शब्द था। तो हमको जानना जरूरी है, क्या अनंत काल एक समय में शुरू हुआ? नहीं, अनंत काल तो अनंत काल है, नाम से ही पता चलता है। काल जो है सृष्टि के बाद आया, सृष्टि के पहले वो अनंत काल है। सो अनंत काल से शब्द है। अगर वो शब्द अनंत काल से है तो शब्द किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। तो यानी कि परमेश्वर अनंत काल है, अनंत काल परमेश्वर के साथ एक वचन है, जो वचन यीशु है। तो यीशु अनंत काल रूपी पिता के साथ ही थे और वो परमेश्वर ही। वचन क्या लिखा, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे। यह शब्द ही, ध्यान से सुनना, 2 बार यूज किया, यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी की उपजी है।
उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई है। तो ये वचन को क्लियरली अब पढ़ते समय आपको पता चल जाएगा, ये जो वचन का जो स्टेट है, नेचर है, वो एक टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि सृष्टि बाद में आई है, ठीक है, सृष्टि बाद में। सृष्टि से पहले उस अनंत काल स्थिति में ही जो है पिता का जो है पिता का जो है पुत्र का जो है साथ रहने का दर्शन यहाँ पर हमें दिखता है। इसको एक और रेफरेंस में हम देख सकते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय 5वां वचन। यूहन्ना 17 अध्याय 5वां वचन में देखिए क्या कहा गया है। यीशु कहते हैं, हे पिता, मुझे अपने सम्मुख में उस महिमा से तू भर जो दुनिया के सृष्टि के पहले तेरे साथ था। अब मैं ये क्यों निकालूं? क्योंकि अगर आप यशाया की किताब 42:8 में जाते हैं, वहां पर देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं। वहां पर परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा हूं, ये मेरा नाम है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, किसी मूर्ति को नहीं, किसी को भी नहीं, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। तो यहां पर पिता कह रहे हैं कि मैं अपना जो परमेश्वर का जो महिमा है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए है, वो किसी को नहीं दे सकता। अगर परमेश्वर अपने आप में एक ही खुदा है, वो अपनी महिमा को किसी को नहीं दे सकता है, और उस महिमा में यीशु कह रहे हैं कि वो महिमा के साथ मैं था आपके साथ दुनिया की सृष्टि से पहले। तो यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पर क्या समझा हमको, हमें 2 पॉइंट यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि सृष्टि से पहले ही, और सृष्टि के पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले नहीं, अनंत काल रूपी, अनंत काल इटर्नल लेवल पर जो है यीशु मसीह का अस्तित्व था, लिखा है नहीं, था। यीशु का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए, पिता है और पुत्र हैं हमेशा के लिए, ठीक है। दूसरा, इसका एक और हमने क्रॉस रेफरेंस भी देख लिया कि वो महिमा यीशु जो बात कर रहे हैं, जो पिता के साथ यीशु मसीह रखते थे सृष्टि से पहले। तो अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ये है कि यीशु मसीह क्या एक अलग ग्लोरी को पिता से ले रहे हैं, या फिर पिता के साथ जो ऑलरेडी ग्लोरी है, जो डिवाइन ग्लोरी बोलते हैं, दिव्य महिमा बोलते हैं, उस दिव्य महिमा के वो भाग है। अगर हम लोग वैसे कंटिन्यू करके पढ़ के आएंगे तो हमको उसी जॉन की किताब में हमको पता चल जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करके पढ़ के आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। परमेश्वर को जो है किसी ने नहीं देखा, केवल उसका पुत्र यीशु ही है जो उसके बाहों में है, ठीक है। ये वचन आपको यूहन्ना के पहले अध्याय में मिल जाएगा। तो यानी कि इन द बूसम ऑफ द फादर का मतलब क्या होता है, वो पिता के जो है एकदम एक साथ हैं। वो त्रिएकता का जो कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला, वो उसमें थे। लेकिन जो कहते हैं कि यीशु मसीह बाद में जन्मा एक समय काल में, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पिता अलग थे, फिर पिता ने एक समय पर एक को जन्म दिया, और एक को जन्म करके अपना वाला जो ग्लोरी है, जो वो किसी को देना नहीं चाहते थे, वो उस पुत्र को दिया और उसको पुत्र बनाया, ये कहते हैं। दूसरी बात, अगर यीशु मसीह एक समय पर जन्म हुए पिता के द्वारा, बाइबल हमें कहती है कि एक ही सृष्टि करता है, उसके अलावा कोई और सृष्टि करता नहीं। लेकिन यूहन्ना की किताब में पहला अध्याय में, कोलोसे की किताब पहला अध्याय वचन 16-17 में, इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 2 वचन में, और बहुत सारे रेफरेंसेस है जहां पर यीशु मसीह को भी जो है सृष्टिकर्ता कहा गया है। तो यीशु मसीह अगर सृष्टिकर्ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जेहोवा विटनेसेस वालों के लिए भी, क्योंकि वो कह सकते हैं कि यीशु मसीह पहले बने, फिर बाद में उन्होंने सृष्टि बनाया। लेकिन यहाँ पर तो पिता परमेश्वर कहते हैं कि मेरे अलावा कोई और सृष्टिकर्ता है ही नहीं। और जब हम ऑलरेडी अय्यूब के किताब में पढ़ते हैं, जो फाउंडेशन लगा रहा था दुनिया का, उस टाइम पे फाउंडेशन लगाते वक्त न केवल पिता, वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है फाउंडेशन को ले कर रहे हैं करके हमको बाइबल में जानकारी मिलता है। तो हमें बाइबल में क्लियरली पता चलता है कि यीशु मसीह का इटर्नल स्टेट है, इस पे ज्यादा कोई आर्गुमेंट मुद्दा है ही नहीं। यीशु मसीह का इटर्नल अनंत काल का स्टेट है, वो एक टाइम पे नहीं है। दूसरी बात, ये जो रेफरेंस है इन्होंने अभी आप डिबेट में सुनेंगे, ऑलरेडी सुना है आपने, जिसको मैं आगे खंडन करूंगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। ये आपको मिलता है प्रेरितों के काम 13 अध्याय 33वें वचन में, इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 5वें वचन में, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 5वें वचन में। ये तीनों जो वचन है ना, ये तीनों वचन तीनों अलग अलग घटना नहीं है। जिस तरीके से आप सुनोगे या फिर बताया जाएगा, देखो 3 अलग अलग जगह पे बोले। क्रॉस रेफरेंस जो स्टडी करते हैं ना, उनको मालूम है ये तीनों वचन का जो क्रॉस रेफरेंस है सीधा जाता है भजन संहिता 2 अध्याय 7वां वचन। तो भजन संहिता 2 अध्याय 7वें वचन के आधार पर, जैसे हमने पिछले डिबेट में भी देखा कि यहाँ पर इब्रानियों में से जो रेफरेंस लिया है, वो रेफरेंस आपको भजन संहिता में मिला। तो भजन संहिता जो फाउंडेशन है 2 अध्याय 7वां वचन का, उसके आधार पर 3 जगहों पर रिपीटेडली प्रेरितों के काम 13 अध्याय 33 वचन, इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 5वां वचन, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन में उस बात को इस्तेमाल किया। तो वहां पर शब्द क्या है, जरा उसको मैं पढ़ता हूँ। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 5वां वचन को मैं 1 मिनट पढ़ लेता हूँ।
क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत से ऐसा नहीं कहा तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना हूं। ठीक है, लेकिन हमने कुछ और ही सुना था कि रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। यहां पर परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत से ऐसा नहीं कहा तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना हूं। और उसी का क्रॉस रेफरेंस आपको मिलेगा इब्रानियों के किताब 5वां अध्याय 5वां वचन में। इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा को स्वयं ग्रहण नहीं किया, बल्कि परमेश्वर से उससे कहा तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना हूं। तो जब मैं भजन संहिता 2:7 में जाता हूं तो मुझे वहां पर एक शब्द मिलता है बना है। इसको इंग्लिश में बिगॉटन लिखा गया है, ग्रीक में मोनोगेनेस कहा जाता है। अब इस शब्द का थोड़ा सा हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन और अनुवाद को लेकर बैठने पर क्या हो जाता है ना, अनुवाद किस लिए किया जाता है बता, अनुवाद इंसान को सरल भाषा में समझाने के लिए, लेकिन एक मूल भाषा जो है वो पूरा कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करे। तो यहाँ पर भजन संहिता 2:7 में जो बिगॉटन शब्द इस्तेमाल किया है वो किस लिए इस्तेमाल किया है, उसको जब हम समझते हैं तो हमको पता चलता है कि बिगॉटन का मतलब ये नहीं होता है कि जन्म देना, क्योंकि अगेन वापस से जाकिर नाइक वाला आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि God so loved the world that he gave his only begotten son। तो जाकिर नाइक का भी यही आर्ग्यूमेंट है कि परमेश्वर ने जो है यीशु को जन्म दिया। ऐसे कैसे जन्म दे दिया, क्रिश्चियन लोग कहते हैं, और वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी हमको सुनने मिलेगा कि यीशु मसीह को जो है पिता ने जन्म दिया। तो ये जो शब्द मैं पिता बनूंगा, पुत्र बना है, तो ये बिगॉटन 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 4 जगह पे जो शब्द लिखा है वो जन्म देने के बात नहीं कर रही है। वो कैसे जन्म देने के बारे में बात नहीं कर रही है, वो सब जो है एक विशेष घटना के बारे में बात करें। चलिए प्रेरितों के काम 13-33 वचन पढ़ते हैं। यीशु को मर जाने के बाद पुनर्जीवित करके उसकी संतानों के लिए परमेश्वर ने उसी प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरा किया, जैसे कि क्रॉस रेफरेंस, जैसे कि भजन संहिता के दूसरे भजन में लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल खुद बोल रही है। जैसे कि भजन संहिता के दूसरे भजन में लिखा गया है कि तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे आज जन्म दिया। तो यानी कि आपको पता चल रहा है कि भजन संहिता 2 अध्याय 7वां वचन का आंसर क्या है, उसको आप पढ़ने के लिए प्रेरित 13-33 पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, यीशु को मरे जाने के बाद पुनर्जीवित करके उनकी संतानों के लिए परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरा किया, जैसे कि वचन में लिखा है। कैसे कि, जैसे, किस लिए, सो यीशु मसीह को जो है पुनरुत्थान के द्वारा वहां पर पिता जो है डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो है बिगॉटन पुत्र है। तो आपको 2 कॉन्टेक्स्ट में समझना है। जब यीशु के लिए बिगॉटन सन, इकलौता पुत्र इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने ये वो शब्द बताया मोनोगेनेस, वो यूनिक है, वो विशेष है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब पिता से जन्मा है। कोई भी ग्रीक डिक्शनरी, कोई भी इंग्लिश डिक्शनरी से इसको साबित किया नहीं जा सकता है। बिगॉटन का मतलब जन्म देना ही है। बिगॉटन का मतलब है यूनिक है। यीशु क्यों यूनिक है, क्योंकि वो अपने आप में परमेश्वर के 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति मनुष्य बनकर आया, इसीलिए उसको बिगॉटन सन, वो यूनिक बेटा है, वही शब्द को कहा गया है। और उतना ही नहीं, हम देख पा रहे हैं कि क्यों यहाँ पर भजन संहिता 2:7 में ये कहा गया है कि वो पुत्र बनाए, क्योंकि यीशु के मर जाने के बाद पुनरुत्थान के कारण जो है वो क्या कहलाया गया है, पुत्र कहलाया गया, डिक्लेयर किया गया है। और एकदम क्लियरली रेफरेंस आपको देना है, तो मैं आपको क्लियर रेफरेंस दे देता हूँ। रोमियो की किताब, कितना टाइम बचा, 18 मिनट है ना। रोमियो की किताब 1 अध्याय 4 वचन में क्लियरली लिखा है। देखिए क्लियरली लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाए, ध्यान से सुनना, मरे हुओं में से जिलाए जाने के कारण जिसे सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र दर्शाया गया, यही यीशु मसीह हमारा प्रभु। तो क्या समझा, पॉइंट नंबर 1, यीशु मसीह अनंत अनादिकाल के लिए है। उनका शुरुआत एक टाइम पे नहीं हुआ। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 वचन, बिगिनिंग, आदि, अनंत काल, उसको कोई खोज नहीं सकता, वो इटर्निटी है। इटर्निटी में यीशु मसीह का एग्जिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट, वो ग्लोरी जो पिता किसी को नहीं देते हैं, वो ग्लोरी को यीशु शेयर कर रहे हैं। हमने देखा जॉन चैप्टर 17:5 में। तीसरा, हमने देखा कि यीशु मसीह जो है वो सारे गुणों को रखते हैं जो सिर्फ पिता का है, सृष्टि करने वाला, वो देखा। तीसरा, हमने देखा कि ये जो इब्रानियों की किताब में, प्रेरितों के काम में जो 3 जगह पे जो रेफरेंस इस्तेमाल किया है बेगॉटन का, उसका क्रॉस रेफरेंस है भजन संहिता 2:7 में। और बेगॉटन का मीनिंग मैंने आपको समझाया। बेगॉटन का मीनिंग का मतलब क्या होता है, वो यूनिक है। क्यों यूनिक है, क्योंकि वो परमेश्वर होकर, क्योंकि कोलोसी की किताब में हम यही पढ़ते हैं, वो परमेश्वर होकर वो क्या नहीं सोचा, He did not consider it to be robbery. He lowered them. वो क्या किया, अपने आप को खाली किया। आप इसको पढ़ सकते हैं कोलोसियों की किताब। वह अदृश्य परमेश्वर का
दृश्य रूप है, वो सारी सृष्टि का शिरोमणि है। क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ाई होगा कुछ टाइम के लिए मैं उसको शॉर्ट में कर रहा हूं, तो ऑलरेडी परमेश्वर का अदृश्य रूप है, ऑलरेडी वो परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर जन्मा जो है, इसीलिए उसको जो है एकलौता यूनिक बेटा। अगर आप NIV ट्रांसलेशन और लेटेस्ट ट्रांसलेशन पढ़ोगे वहां पर बिगॉटन के जगह पे यूनिक और स्पेशल सन भी जो है लिखा गया है। और क्यों यूनिक स्पेशल सन बन गया है? क्योंकि यीशु मसीह, जैसे मैंने प्रेरित 13:33 और रोमियो के 1:14 वचन में आपको पढ़ के सुनाया कि पुनरुत्थान के कारण वो क्या हुआ, एकलौता पुत्र का जो बयान है वो और खुला हो गया। क्यों यीशु मसीह आया? जॉन 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए और विनाश ना। कैसे देगा? क्रूस पे मरकर पुनरुत्थान होकर। तो वो क्रूस पे मरकर पुनरुत्थान होना उसके इकलौते पुत्र होने के उस बात को दर्शाता है। वही हम प्रेरित 13:33 में और रोमियो की किताब 1 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं। तो यही मेरा रेफरेंस है, इसी के साथ मैं रोकता हूँ। और जो जो पॉइंट निकाला है उसको तो मैंने आंसर किया नहीं, क्योंकि वो मैं रिबटल में आंसर करूंगा। हमारा पहला राउंड इस प्रेजेंटेशन पर जिस भाई का भी सुने, उन्होंने बाइबल में से बहुत सारे दलाइल दिए, सबूत दिए कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर से जन्मा नहीं है, वो आदि से है। हाँ, लेकिन दूसरी बात, अगर समझो यीशु मसीह अगर पायलट अगर बाइबल में लिखा है जन्मा है लिखा, तो उसका मूल भाषा में गया, ठीक है, ट्रांसलेशन है, उसका मूल भाषा में जाकर उसका मीनिंग को, मतलब को उन्होंने बताया कि किस कॉन्टेक्स्ट में जन्मा है करके लिखा है करके। तब बारी है कि इनके आर्ग्यूमेंट को रद्द राजेश भाई किस तरीके से करते हैं, अपने रिबटल में मूल भाषा में जाके करता है या बाइबल की रोशनी में चैन रेफरेंस में करता है, क्रॉस रेफरेंस से करता है, वो उनके ऊपर लगी हुई बात है। आइए एक जोरदार ताली बजाकर सुनेंगे। उनका टाइम स्टार्ट। ठीक है। सो ब्रदर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा भी एक रेफरेंस नहीं मिला, अभी तक मुझे एक ऐसा रेफरेंस नहीं मिला जहाँ पर ये लिखा हो कि यीशु मसीह को पिता ने जन्म नहीं दिया है। ओके, नहीं दिया करके एक भी रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया, बस लिखी हुई बातों को, ओके, जो वचन लिखे गए हैं, जो बातें लिखी गई है, बस उन्होंने क्या किया है, एक अर्थ बता दिया पर देखो इसका वचन का ये अर्थ होता है, ये अर्थ होता है। वो अर्थ भी उन्होंने क्या नहीं किया, बाइबल से जो है ना नहीं दिखा पाए। ओके, बाइबल से जो है ना नहीं दिखा पाए। सबसे पहली बात में है ना, ब्रदर ने जॉन 1:1 लिया। ओके, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ओके, उस चीज को मैं भी मानता हूँ। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने क्या किया है, सब कुछ यीशु मसीह को दिया है। मतलब आदि में यीशु मसीह पिता के साथ इसलिए थे क्योंकि यीशु मसीह को जन्म कभी दिया है, मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले। मैं वापस उस रेफरेंस को पढ़ना चाहूंगा। ओके, यूहन्ना सुसमाचार का 17 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार का 17 अध्याय, उसका हम 24 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर क्लियर लिखा है। ओके, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। मतलब पिता ने यीशु मसीह को जन्म कभी दिया है या फिर जो महिमा दिया कभी दिया है, जगत की उत्पत्ति से पहले। इसके लिए बाइबल में यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ब्रदर ने भी दो चीज अच्छी बताई, एक आदि होता है, एक अनंत काल होता है। आदि यानी कि सृष्टि का आरंभ। ओके, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को कभी जन्म दिया, कभी जीवन दिया बोलेगा तो आदि से, सृष्टि बनने से पहले। इसके लिए बाइबल में भी अपना कोलोसी की पत्री 1 अध्याय 15 वचन में हम देखेंगे। कोलोसी की पत्री 1 अध्याय 15 वचन में ओके, यहाँ पर लिखा है कोलोसी की पत्री 1 अध्याय 15 वचन में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा यानी कि सृष्टि से ही पहला कौन है, यीशु मसीह है। ओके, सृष्टि से पहला कौन है, सारी सृष्टि पहला, यानी कि परमेश्वर ने जितनी भी सारी सृष्टि बनाई है उसमें सबसे पहला किसको बनाया है, सारी सृष्टि में यीशु मसीह क्या है, पहलौठा। पहलौठा का मतलब क्या होता है पता है, जो पहला आया है। पहलौठा का मतलब क्या होता है, पहला आया। जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया, एक पिता के समझो 5 बच्चे समझो, पहलौठा उसको बोला जाएगा जो पहला जन्म लिया है। तो बाइबल भी हमें यही बता रही है कि यीशु मसीह कौन है, पहलौठा है। अगर यीशु मसीह का स्टार्टिंग
यीशु मसीह जन्म नहीं होता समझो, पैलोटा शब्द इस्तेमाल बिल्कुल भी करना गलत है, क्योंकि अगर जिसका स्टार्टिंग ही समझो नहीं है, समझो पैलोटा क्यों बोलना चाहिए। लेकिन पैलोटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर स्टार्टिंग है। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार में, जिस तरह पिता अपने आप में जीवन रखता है तो पिता ने क्या किया है, वो जीवन दिया है। वहां पर ये नहीं लिखा कि जिस तरह पिता जीवन रखता है उस तरह पुत्र भी जीवन रखता है करके नहीं लिखा है। वहां पर क्या लिखा है, पिता ने मुझे क्या किया है, जीवन दिया है। ओके, तो इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है कि यीशु मसीह को पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले जीवन दिया है, जगत की उत्पत्ति से पहले जन्म दिया है। ओके, तो ये अभी बहुत सारी बातों को हम देखेंगे, जैसे कि और भी कुछ पॉइंट दिए। ओके, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए करके, जैसे कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। ओके, वो पुनरुत्थान के विषय में लिखा करके फ्रांसिस ने बताया। ओके, बाइबल में हम देखेंगे समझो, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है करके परमेश्वर ने क्या किया पता है, पुनरुत्थान के द्वारा साबित किया है, बहुत सारे मिरेकल्स के द्वारा साबित किया है। इस तरह परमेश्वर का वचन के द्वारा क्या किया है, साबित किया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मेरी बात मानते हो तो नहीं मानो, लेकिन मेरे काम के द्वारा क्या करो, मुझ पर विश्वास करो कि मैं कौन हूं, परमेश्वर का पुत्र। तो बाइबल में जो है, जो पुनरुत्थान हुआ है या फिर और भी बहुत सारे विषय हुआ है, वो सारी बातें ये साबित करती है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल में हम देखेंगे समझो, जिस तरह ब्रदर ने बोला अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है ना, भजन अपना भजन संहिता 2:4 में जाएंगे समझो, वहां पर पुनरुत्थान के बारे में नहीं है, वहां पर क्या नहीं है, पुनरुत्थान के बारे में नहीं है। जैसे कि उस वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 2:7 हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है करके यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रचार कर रहे। और पुनरुत्थान के बारे में भी लिखा है, पुनरुत्थान कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन पुनरुत्थान हुआ करके पैलोटा पुत्र नहीं है, पुनरुत्थान हुआ करके ही वो पुत्र नहीं है। पुनरुत्थान इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का वो पुत्र था। इसलिए बाइबल में और एक वचन हम देखेंगे समझो, पुनरुत्थान के टाइम में भी वो वचन यूज किया गया है, उस तरह और एक कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। वहां पर क्या लिखा देखेंगे, इब्रानी की पत्री 5:5 में, वहां पर पुनरुत्थान का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वहां पर अलग कॉन्टेक्स्ट है। ओके, 5:5 का, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर पुनरुत्थान कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन वो रेफरेंस यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं, मिल्कीसिदक का याजक का पद परमेश्वर ने दिया, क्यों दिया है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। ओके, इसके लिए हम केवल इसी के लिए नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ इसीलिए वो शब्द लिखा गया, इसीलिए वो वचन लिखा करके नहीं बोल सकते हम लोग। भजन संहिता में देखेंगे तो मैं प्रचार करने आया हूं, क्या, पिता ने मुझे जन्म दिया, मैं उसका पुत्र करके। उस तरह पुनरुत्थान के समय में भी वो इस्तेमाल हुआ है। उस तरह मिल्कीसिदक याजक का पद देते समय भी क्या हुआ है, वो वचन को इस्तेमाल वहां पर हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मिल्कीसिदक बनने के लिए वो वचन इस्तेमाल किया गया है, या फिर पुनरुत्थान के लिए इस्तेमाल हुआ, या प्रचार के लिए इस्तेमाल हुआ, ये मतलब नहीं। वहां पर ये सारी बातें इसलिए लिखी गई कि ये सारे कार्य यीशु मसीह इसलिए कर पाया क्योंकि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। इसके लिए इब्रानियों का अपना रोमी की पत्री में हम देखेंगे समझो, रोमी की पत्री में यहाँ पर क्लैरिटी करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र सिद्ध क्यों हुआ। मतलब बहुत से लोग शक करते थे यीशु मसीह के परमेश्वर पुत्र है क्या, नहीं है, परमेश्वर पुत्र है क्या, नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी उनके बारे में लिखा गया था, जो जो बातें उनके बारे में लिखा गया था, यीशु मसीह ने क्या किया, वो सारे काम करके दिखाया। तो इससे ये साबित हो गया कि परमेश्वर पुत्र कौन है, और पुराने नियम में जो मसीहा आने वाला था वो कौन है, यीशु मसीह करके उन कर्मों के द्वारा, उन कार्यों के द्वारा क्या हुआ, पूरा हुआ। जैसे कि वचन पढ़ेंगे रोमी की पत्री 1:3 वचन। ओके, अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की गई थी, है ना, प्रतिज्ञा की गई, प्रतिज्ञा यानी कि एक प्रॉमिस किया गया था। किसके बारे में किया गया था, यीशु मसीह के बारे में किया गया था। तो प्रूफ कैसे हुआ, वो प्रूफ कैसे हुआ नीचे पढ़ेंगे। ओके, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, परंतु पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मतलब प्रूफ हो गया कि जो प्रतिज्ञा हमारे लिए किया गया कि मसीहा आने वाला है, परमेश्वर पुत्र आने वाला है, हमारे पापों को वो उठा लेके जाने वाला, नाश करने वाला है। तो प्रूफ कैसे हो गया, यीशु मसीह आए और मर के जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है कि उसकी देह कभी सड़ने नहीं पाएगी, उसका प्राण अधोलोक में नहीं जाएगा। तो यीशु मसीह क्या हो गया, प्राण अधोलोक में नहीं गया, उसका देह सड़ने नहीं पाया। तो जो जो प्रतिज्ञा किया गया था वो किसके जीवन में पूरा हुआ, यीशु मसीह के जीवन में
पूरा हुआ। इसके लिए वो सारी बातें से क्या प्रूफ हो गया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते कि पुनरुत्थान के द्वारा ही पुत्र है ना। ऐसा देखा जाएगा तो फिर पुराने नियम में पुत्र बोला गया, तो क्यों बोला गया? पुनरुत्थान के लिए बोला गया क्या? नहीं, है ना। उस तरह विश्वास के द्वारा भी पुत्र ठहरते, इस तरह बपतिस्मा के द्वारा पुत्र ठहरते। तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग नहीं है। ओके, कहने का मतलब क्या है? हम सभी लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? एक लेवल दे रहा है या फिर एक पद दे रहा है कि हमें परमेश्वर के नियमों क्या करना है, पालन करना है, जिससे ये प्रूफ होता है कि हम कौन है, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके हम लोग क्या है, पुत्र है। ओके, तो इसी तरह ये सारे वचनों से हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र क्यों है? बोल तो पिता ने उनको जन्म दिया। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने मुझे क्या दिया है? जीवन दिया। पिता अपने आप में जीवन रखता है, लेकिन पुत्र को दिया गया। उसका मतलब वो ये था कि जन्म दिया गया, क्योंकि जीवन किसने दिया है? पिता ने दिया है। उस तरह ब्रदर ने बोला बिगॉटन का मतलब ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो वो सारे बिगॉटन का मतलब क्या करना चाहिए? बाइबल में से दिखाना चाहिए। ओके, क्योंकि विकिपीडिया में जाओगे, इसका उसका कमेंट्री पढ़ोगे, समझो, वो दुनिया भर का अर्थ आपको देंगे। यूनिक भी बोलेंगे, काइंड भी बोलेंगे, इसका मतलब जन्म देना ही बोलते। तो बिगॉटन का मतलब क्या कर सकते हो? तुमको जैसे समझ में वैसा ले सकते हो, लेकिन बाइबल के जो वचन हमें बताए जा रहे हैं कि पिता ने मुझे दिया है, ओके, जन्म दिया है, उत्पन्न किया है, तो इससे हमें क्या साबित होता है? परमेश्वर ने हम क्या किया? जन्म दिया है। बिगॉटन का मीनिंग आप अलग अलग एंगल में भी ले सकते हो, लेकिन आप बाहर के स्कॉलर्स की बातों को नहीं ले सकते हो। बाइबल में जो है उसको दिखा, हम भी क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बाइबल से बाहर हम क्यों स्वीकार करेंगे? ओके, भले परमेश्वर ने मनुष्य को अलग अलग तरीके से जन्म दिया। जिस तरह आदम को परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी से बनाया। हवा कैसे बनाया? हड्डी से बनाया। ओके, यीशु मसीह को बिना पुरुष के बनाया। उस तरह हमको स्त्री पुरुष के द्वारा बनाया। तो इसका मतलब कि हम लोग अलग अलग मनुष्य है क्या? हम लोग अलग अलग कैटेगरी है क्या? या फिर हम अलग अलग कुछ है क्या? नहीं, परमेश्वर ने हमको डिफरेंट में क्रिएशन किया, वो अलग बात है। लेकिन हम सब लोग है कौन? परमेश्वर के ही पुत्र है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? जीवन दिया है। तो फ्रांसिस ने अभी जो भी रेफरेंस दिया है, उसमें एक भी रेफरेंस ये नहीं था कि पिता ने जन्म नहीं दिया है, जीवन नहीं दिया, एक भी रेफरेंस नहीं था। लेकिन मैं जो सीधा रेफरेंस दिया कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र करके मैंने रेफरेंस दिया, प्लस पहलोटा करके भी मैंने क्या किया है? रेफरेंस दिया है। पहलोटा मतलब क्या होता है? पहला जन्म दिया। अगर फ्रांसिस अगर बोलेंगे, समझो धरती के बारे में है, तो धरती में तो ऑलरेडी धरती को कौन आया था? आदम आया था। तो यीशु मसीह पहलोटा कैसे होंगे? ओके, तो यीशु मसीह स्वर्ग में जन्म लिया है, स्वर्ग में उनको जीवन दिया है, इसके यीशु मसीह क्या है? पहलोटा पुत्र है। तो बाइबल का जो सिद्धांत है, बाइबल की जो थ्योरी है, वो हमें ये बताता है कि यीशु मसीह को भी जीवन किसने दिया है? पिता ने दिया है। इसके लिए यीशु मसीह ने हर बार भी क्या प्रचार किया पता है? मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर का पुत्र करके उन्होंने जो है हमेशा प्रचार करके लिया। और चेलों ने भी क्या किया? यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है करके उनके वचनों के द्वारा, उनके क्रियाओं के द्वारा, मिरेकल्स के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, ओके, उनको एक याजक का पद देने के द्वारा, ये सारी बातें साबित क्या हुआ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का सच्चा पुत्र है। तो ये हमें बातें हम यही बता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब है कि पिता ने उसको जन्म दिया। जिस तरह मैं बोलूंगा, समझे, मेरा बेटा है या मेरा पुत्र है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि मैंने उसको क्या किया है? जन्म दिया है। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह को पिता ने जीवन दिया है, यीशु मसीह को पिता ने सब कुछ दिया है, तो यीशु मसीह को पिता ने ही जन्म दिया है। अभी राजेश भाई का पहला रिबटल जवाब दावा कंप्लीट हो गया है। राजेश भाई का कहने का मतलब है कि मुझे मूल भाषा में जाने की जरूरत नहीं है, ना इंसाइक्लोपीडिया में जाने की जरूरत है, ना और किसी में, क्योंकि बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में जो है ऐसे बात ऐसा नहीं, ऐसे ही विकिपीडिया विकिपीडिया में जाने की जरूरत नहीं। वही विकिपीडिया में जाके किसी और स्कॉलर का वही, हाँ, तो उनको आपको तो जरूरत नहीं, बाइबल से आप जा रहे हैं ना। नहीं, बाइबल से लो ना, बाइबल का बिगॉटन शब्द बाइबल में। राजेश भाई एक मिनट बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, राजेश भाई को नहीं समझा। तो मेरे लिए विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया या मूल भाषा में जाने की जरूरत नहीं। ये जो बाइबल है, इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे पता चलता है कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट के एतबार से यीशु मसीह खुदा का बेटा, यीशु परमेश्वर ने यीशु मसीह को पैदा किया, ये साबित होता है। अभी देखिए कि फ्रांसिस भाई किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, कहाँ पर जाके साबित करते हैं। अब फ्रांसिस भाई का टाइम है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार यहाँ पर यीशु मसीह के डिवाइन स्टेटस को कम करने की कोशिश हो रही है। आप जानते हो, क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा
उससे क्लियरली ये साफ हो गया है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, खुदा बनाया गया। ये यहाँ से हमको मिलता है। मुझे तो इंटरेस्टिंग यही लगता है कि जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो मेरे से डिबेट कर रहे हैं, उनको तो ओपनिंग स्टेटमेंट के ऊपर ये पूछ रहे हैं कि मेरे पॉइंट का आंसर नहीं किया। भाई मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट करने के रिबटल में मैं अपना पॉइंट लेकर आऊँ। ओपनिंग स्टेटमेंट में रिबटल नहीं दिया जा सकता है, लेकिन रिबटल के लिए मैंने रिबटल बना के रखा है। तो चलिए उनके रिबटल की तरफ चलते हैं। और जैसे पिछले डिबेट में देखा, ये डिबेट में भी आपको यही सुनने मिला। मुझे एक सिंगल स्टेटमेंट चाहिए जहां पर ये कहा गया है कि यीशु मसीह, तो ये सिंगल स्टेटमेंट जो है वो आखिरी गली है बचने के लिए। सिंगल स्टेटमेंट मान लो और नहीं मिला तो छोड़ दो, ठीक है। दूसरा, अब यहां पर जैसे मनुष्य को बनाया, हाँ, इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 11 वचन लिया कि हम परमेश्वर पिता ही हमारा सोर्स है, वो सब बताया उन्होंने, राइट। और ये एक और रेफरेंस बताया कि उसने कहा कि मुझे छूना मत, मैं जा रहा हूं तुम्हारे पिता के पास, मेरे पिता के पास, है ना। फिर उसके बाद कहा यीशु के पास खुद का जीवन नहीं है, ये कहा कि पिता ने उनको जीवन दिया। फिर जगत की उत्पत्ति से पहले सृष्टि की, फिर बाद में कहा कि सृष्टि के पहले उनको बनाया गया था कोलोसे की किताब में, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरा जो है कुछ मैं रेस्पॉन्स अभी प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। तो बार बार उन्होंने एक रेफरेंस लिया, दोनों बार कहा कि जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया, बनाया या प्रेम किया। खुद अपने मुंह से वचन पढ़ रहे हैं, सृष्टि के पहले प्रेम किया बोलते हैं, और उस वचन को इस्तेमाल करके बोलते हैं सृष्टि के पहले बनाया। अब इतना साफ झूठ बोलने वाला इंसान अगर आपने लाइफ में कभी देखा नहीं है तो आज देख लेना। वहां पर क्लियरली अपने मुंह से बोल रहा है, जगत के सृष्टि से पहले प्रेम किया और सृष्टि किया, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं बोलूंगा ईट, अगर आप उसको हिंदी में अनुवाद करोगे सो जा, सामने वाला क्या बोलेगा, ईट मतलब खाना। तो जब मैं बिगॉटन का अर्थ बता रहा हूं, मैं विकिपीडिया में नहीं जा रहा हूं, उसको समझने के लिए काम करना पड़ता है। उसको विकिपीडिया नहीं बोलते, उसको स्कॉलर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवाद। तो ये जो मुख्य शब्द है बिगॉटन, उसका ओरिजिनल मूल शब्द जो बाइबल में लिखा गया उसको हमको देखना जरूरी है, उससे हमको कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। तो मैंने क्लियरली बताया कि ये तीनों रेफरेंस, प्रेरित के काम, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय, ये यीशु मसीह के रिजरेक्शन और एक्सल्टेशन के बारे में बोल रहा है। किधर कॉन्टेक्स्ट, किधर है कॉन्टेक्स्ट, किधर है पूछा। चलो मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, निकाल के रखा है, रिबटल के लिए वेट कर रहा था मैं। इब्रानियों की किताब 1 अध्याय में रिबटल कहां पर है कॉन्टेक्स्ट, चलिए 3रा वचन पढ़ते हैं। 3रा वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 3रा वचन पे लिखा है, वो परमेश्वर, वो पुत्र परमेश्वर की महिमा का तेज मंडल है तथा उसके स्वरूप का यथायथ प्रतिनिधि, वह अपने समर्थ वचन के द्वारा सब वस्तुओं की स्थिति बनाए रखता है, सबको पापों से मुक्त करने का निशान करके वो स्वर्ग में से उस महामहिम के दाहिने हाथ बैठा गया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू करके, ऑलरेडी 4 पढ़ लिया है, 5वां पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत से ऐसा नहीं कहा तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना हूं, और न ही किसी स्वर्गदूत से उसने यह कहा है मैं उसका पिता बनूंगा और वो मेरा पुत्र होगा। और फिर वह जब अपनी प्रथम एवं महत्वपूर्ण संतान को संसार में भेजता है तो वो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसकी उपासना करें। स्वर्गदूत के विषय में बताते हुए कहता है उसने अपने सब स्वर्गदूत को पावन बनाया और अपने सेवकों को आग की लपट से बनाया, किंतु अपने पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन शाश्वत है, तेरा राजदंड धार्मिकता है, तुझे धार्मिकता ही प्रिय है, तुझे घृणा है पापों से, तू परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तुझको चुना है और उस आदर का आनंद दिया तुझको तेरे साथियों से कहीं अधिक दिया। तो यहाँ पर क्लियरली यीशु मसीह का पाप के लिए जो है हमारे लिए बलिदान होना, उनका सैल्वेशन बनना, उनका रिजरेक्शन होने का कॉन्टेक्स्ट क्लियरली लिखा हुआ है। अब ये शब्द ढूंढेंगे ना, क्रूस और रिजरेक्शन कहाँ लिखा है, इसको घटिया बाइबल स्टडी ही बोल सकते हैं। इतना घटिया बाइबल स्टडी वही कर सकता है जिसको ऊपर नीचे का कुछ नहीं मालूम। दूसरा मैं वो इब्रानियों की किताब में कॉन्टेक्स्ट मांगा, मैं दूसरा इब्रानियों की किताब उसी 5वां अध्याय का कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ा, आगे चिड़िया खत्म नहीं हुई, चिड़िया आगे पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है 9वां वचन में, और एक बार संपूर्ण बन जाने पर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं वो अनंत छुटकारे का स्रोत बना तथा परमेश्वर के द्वारा मिल्कीसेदेक की परंपरा में उसे महायाजक बनाया गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वापस से जो है सैल्वेशन की बात हो रही है, उद्धार की बात हो रही है। और उद्धार कहां से मिलता है, क्रूस और पुनरुत्थान। और मिल्कीसेदेक का बात यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने जितने भी उनके प्रति जो
शैडोइंग प्रोफेसीज बोलते हैं, चाहे वो मेल्कीसेदेक का हो या आप उसी इब्रानी किताब में देखो जो मेसियानिक प्रोफेस हो, वो सारे प्रोफेसीज को वो फुलफिल करा। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, उस मेल्कीसेदेक की परंपरा को भी उन्होंने क्या किया है, पुनरुत्थान और क्रूस और उस पाप की क्षमा के कारण उन्होंने क्या किया, उसको पूरा किया है। सिंपल बाइबल स्टडी, कुछ दबाव नहीं, कुछ परेशान नहीं, सिंपल बाइबल स्टडी। और प्रेरितों के काम 13-33 क्लियरली लिखा है, यीशु को मर जाने के बाद पुनर्जीवित करके उनकी संतानों के लिए परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरा किया, जैसे कि भजन संहिता के दूसरे भजन में लिखा है। भजन संहिता दूसरा अध्याय का क्लियर रीजन क्या है वो यहाँ पर बताने के बावजूद भी मुझे नहीं मिला बोलना, ये तो क्या है ना, एक ऑस्ट्रिच होता है, मालूम है, एक पंछी होता है, वो मिट्टी में अपना मुंडी घुसेड़ देता है और बोलता है अंधेरा है। तो वैसे ही तरीका है ये। और यहाँ पर डिस्कशन क्या है, डिस्कशन ये है, क्या पिता ने यीशु को जन्म दिया, उसको छोड़कर भाई साहब किस पे डिस्कस कर रहे हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है या नहीं, टॉपिक वो है ही नहीं। पहली बात ऐसा लग रहा है कि मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है, मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जन्म देकर नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का पुत्र है, उनको अधिकार नहीं है, उनको ये नहीं है। अभी चलिए कुछ रेफरेंस को पढ़ता हूं, कोलोसियों के बारे में बात करते हैं, उन्होंने सृष्टि के पहले के बारे में बात किया ना, ये जेहोवा विटनेसेस का प्रूफ टेक्स्ट है, जेहोवा विटनेसेस वाले इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम उस वचन को ही पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसका वचन का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। 12, 13, 14, हाँ 14 से पढ़ते हैं। उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा। आप देखिए कनेक्शन, देखिए कहां से आ रहा है, क्षमा, पापों की क्षमा, कनेक्शन देखिए। ऐसा नहीं अचानक से ये नहीं बोल दिया कि वो पहलोटा है, पहलोटा नहीं, पहलोटे का मीनिंग अब यहाँ पर वचन से समझिए, वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है, वह सारी सृष्टि का शिरोमोर है, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और धरती पर है उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी चाहे दृश्यमान हो और चाहे अदृश्य हो, सिंहासन हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई शासक हो और कोई अधिकार हो, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है, उसी के लिए रचा गया है। इसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह का, सुनिए पढ़ी लेता हूं, सबसे पहले उसी का अस्तित्व था, पास्ट, उसी के शक्ति से सब वस्तुएं बनी रहती हैं। इस देह अर्थात कलीसिया का सिर वही है, वह आदि है और मरे हुओं को फिर से जी उठाने का सर्वोच्च अधिकारी भी वही है, ताकि हर बात में पहला स्थान उसी को मिला है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है फर्स्ट बॉर्न, इसको वापस से, अभी को विकिपीडिया से जो है एलर्जी हो जाती है, तो फिर भी मैं बोलता हूँ विकिपीडिया नहीं, यह अनुवाद है। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है फर्स्ट बॉर्न का, अगर आप इसको मूल शब्द में देखेंगे, उसका परिभाषा है प्री एमिनेंट। प्री एमिनेंट का मतलब क्या है, यीशु मसीह ने ही सब कुछ बनाया। तो अगर यीशु मसीह यहाँ पर खड़े हैं और यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया, तो इस अंदाज से जो है वो पहलोटे हैं। अगर यीशु मसीह यहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ बना रहे हैं, उनसे ही सृष्टि, आगे का वचन हमने पढ़ा, सृष्टि निकली, मनुष्य निकले, सब कुछ निकला उनके बाद, वो पहलोटा उस अंदाज में। सो पहलोटा बच्चा हुआ इसके वजह से पहलोटा नहीं है। फिर उसके बाद मतलब तो ये घुमा फिरा के बाद यही हो गया कि भाई ये बोल दिया तो मतलब हम सब जो है उस डिवाइन में घुस गए। तो क्या हो गया, परमेश्वर का जो दिव्य है, डिविनिटी है, वो डिविनिटी एक नहीं है। जैसा वापस से बोल रहा हूं, जोसेफ स्मिथ का मोर्मोनिज्म है, परमेश्वर के डिविनिटी में यीशु मसीह को जोड़ लिया, यीशु मसीह के द्वारा जुड़कर और जुड़ते गए। ये क्या वाहियत चीज है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है यहाँ पर। और क्या, वापस घुमा के वहीं पर रेफरेंस गया था, और मैं तो बड़ा अक्षर में लिख के रखा था, उत्पत्ति से पहले प्रेम किया, उत्पत्ति से पहले सृष्टि नहीं किया। पढ़ने के बाद भी झूठ बोलने का आदत। यीशु खुद जीवन नहीं है, फिर क्या लिखा है यूहन्ना में, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही मार्ग, सत्य, मैं ही। अब सवाल ये आता है कि क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं भेजा गया हूं, मुझे अधिकार दिया है। ये सब एक नॉर्मल क्रिश्चियन को भी ये मालूम रहता है, ये मुसलमानों को समझाने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके हिसाब से परमेश्वर भेजा नहीं जा सकता है। हमें पता है, क्रिश्चियंस लोग जो मानते हैं इस बात को, उनको पता है क्यों यीशु इस बात को कह रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं फिलिप्पी की किताब में, वो परमेश्वर होकर भी क्या किया, उसने अपने आप को खाली किया, और वो क्या किया, मनुष्य बनकर आया, ताकि क्या करे, वो हमारे लिए क्या करे, मेल मिलाप का जरिया बन सके। और उस इंसान बनने के समय पर परमेश्वर, अभी ये भी पूछ सकते हैं क्या परमेश्वर को भूख लगता है, परमेश्वर को प्यास लगता है? नहीं लगता। यीशु मसीह को भूख प्यास लगा, क्यों लगा? आप बोल रहे हो मैं आउट ऑफ लाइन जा रहा हूं, नहीं, समझिए मेरा कनेक्शन समझिए। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने डिवाइन एट्रीब्यूट्स को जो है उन्होंने क्या किया, वो प्रेरोगेटिव्स, उस डिवाइन पावर को उन्होंने क्या किया, उस समय इस्तेमाल नहीं किया। मनुष्य होने के वजह से क्या किया, वो क्या बना, हमारे लिए पहलौटा बना, पैदा होने से नहीं। सिंपल और तरीके से बता दूं, यानी कि हम सब जो है ना पाप के हैं,
हम सब पाप में मरने जाएंगे, तो हम सारे पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया और हमारे लिए वो क्रूस पर पाप बन गया। तो सारे मानव जाति के लिए वो क्या है, फिर सृष्टि के लिए भी है, मानव जाति के लिए भी है। पहलौठा उस नजरिए से है, पहलौठा सब पैदा होने से नहीं। इनका दिमाग देखो आगे चलने रहे। इसका ये रेफरेंस कहां से मिलता है मालूम है? कुरान चैप्टर 6 आयत नंबर 100 और 101, वहां पर लिखा है अल्लाह का बच्चा कैसा हो सकता है, उसकी पत्नी नहीं है। मतलब बच्चा कैसा हो सकता है, ये वाला उनका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, पैदा कैसा हो गया, बच्चा हुआ तो ही पैदा होगा ना। तब ये पूछना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अगर पैदा किया तो कहां से, माता यरूशलेम वाली तो अंदर आ ही जाएगी फिर। तो ये जो बेकार की बातें ना यहाँ वहां घूमती ही जाएगी। और जगत से उत्पत्ति से पहले बना है उसका एक भी रेफरेंस नहीं है। और जो कोलोसिया बताया वो प्रीएमिनेंस के बारे में बताया। अगर ऐसा है तो फिर पूछना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा कब परमेश्वर बन गए, ये भी पूछना पड़ेगा, है ना। और कितना टाइम बचा है मेरा? 5 मिनट है ना। वो मतलब घुमा घुमा के एक ही बात में जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार क्या इसको क्या खींचना है अभी। देखो कॉन्टेक्स्ट में बता दिया मैंने, वापस से उसी को मैं रीड कर लेता हूँ। कहाँ गया मेरा पेपर कॉन्टेक्स्ट में? नीचे रख दिया। क्लियरली नंबर 1, यीशु मसीह सृष्टि से पहले हैं। और सृष्टि से पहले का कौन सा समय काल बताया? सृष्टि के पहले वाला एक टाइम नहीं बताया मैंने, अनंत काल का बताया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो आदि कब है? वो इटर्निटी है। इटर्निटी में एक टाइम की शुरुआत नहीं होती, और जब एक चीज एक समय में शुरू हो जाती है उसको आदि नहीं कहा जा सकता है, उसको कहा जाता है एक बार। और यीशु मसीह जो है एक बार, ऐसा नहीं लिखा है आदि। इसलिए बोलते हैं ना कि स्कॉलर नहीं पढ़ना है, कमेंट्री नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, खाली ऊपर ऊपर देके पढ़ लिया। ऐसा घटिया बाइबल स्टडी पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। मैं बाइबल को खोलूंगा और जो मुझे दिखा मैं उसको देख लूंगा, मूल भाषा नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, वो नहीं देखूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। यीशु मसीह वो महिमा को शेयर कर रहे थे दुनिया के सृष्टि से पहले, अनंत काल के लिए। उसी यूहन्ना के किताब में परमेश्वर यीशु मसीह जो है पिता के बाहों में थे, यानी कि पिता के क्लोज प्रॉक्सिमिटी थे। वो त्रिएकता जो है एक चीज है। और इन्होंने क्या किया मालूम है? ट्रिनिटी को पूरा तोड़ दिया। मतलब एक टाइम पे खाली पिता थे, फिर यीशु मसीह ऐड हुए। इनका ट्रिनिटी प्रोग्रेसिव है, ये हेरेसी है, ये झूठा सिद्धांत है। और ये झूठे सिद्धांत से आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। और जो सिंगल स्टेटमेंट मांग रहा है, कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब मेरा बात सही है। और ऐसा गंदा डिस्कशन, उसके लिए मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लिखा ही चाहिए, लेकिन इतने सारे मुद्दों को रखा। भजन संहिता जो इब्रानियों की किताब, दोनों रेफरेंस का और प्रेरितों के काम 13 अध्याय का क्रॉस रेफरेंस, मैं तो खुलकर बोलता हूँ ये क्रॉस रेफरेंस भजन संहिता 2:7 की तरफ ही जाता है। और वो 2:7 का रीजन क्या है? 13:33 में लिख दिया है। इतना क्लियर लिखने के बावजूद फिर भी नहीं, वो चमत्कार करने से इकलौता पुत्र बना। नहीं, चमत्कार करने से इकलौता पुत्र नहीं बना, क्योंकि चमत्कार तो हारून भी कर रहे थे मूसा के साथ, के उस समय में जादूगर भी कर रहे थे। चमत्कार करने से वो इकलौता पुत्र नहीं बने। वो इकलौता पुत्र क्यों है? क्योंकि उनका एक परमेश्वर के साथ एक स्थान है। और वो बिगॉटन, अनुवाद का मतलब होता है वो यूनिक है। क्यों यूनिक है? बिकॉज वो डिवाइन है। और वो डिवाइन में 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है। थैंक यू। अभी सेकंड दोनों का पहला रिबटल कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड रिबटल राजेश भाई का है। उससे पहला राजेश भाई ने उनको क्वेश्चन किया था कि आप विकिपीडिया में जाते हो, मूल सिद्धांत में बाइबल से कॉन्टेक्स्ट में बात होना चाहिए। और लोग राजेश भाई ने भी टान लिया कॉन्टेक्स्ट से, तो कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे। तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में ले जाकर एक रेफरेंस को कोट किया, अपने रेफरेंस गलत कोट किया करके, जहाँ पर प्रेम का कॉन्टेक्स्ट है, पायलट का कॉन्टेक्स्ट है नहीं। ये दूसरी बात जो है, जहाँ पर भी यीशु मसीह पैदा हुआ पायलट अगर आया है वो साल्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में आया है करके उन्होंने वो रेफरेंस को क्रॉस अपने भजन संहिता में ले जाकर बताया। और एक जो है यीशु मसीह टाइम स्पेस के अंदर नहीं, वो बाहर है, उसके द्वारा वक्त है, सब कुछ उसके द्वारा है। तो अभी तो आदि का कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने बात किया। एक मिनट। तो अभी राजेश भाई एक नया औजार, एक मिनट आप बोल नहीं सकते सर। अभी मैं बराबर जा रहा हूँ, किसको सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट का नहीं, एक बात तो सुन। घटिया बाइबल स्टडी बोल रहा है, थोड़ा व्यवस्थित। अच्छा, वो मैं बोल रहा, अभी मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो आप बीच में टोक दे। वो बोलने वाला था मैं, तो मैं वो अभी बोलने वाला था, आप बीच में पहले पूरा अल्पस सुने ना। हाँ, मैं पूरा अल्पस सुने ना, इसलिए मैं पहला पत्रस 3:15 पहले पढ़ाया मैं। कृपया करके फ्रांसिस भाई से भी बोलना ही चाह रहा था मैं कि कोई भी अगर आपकी आशा के बारे में पूछते तो नम्रता और प्रेम के साथ आप क्रिटिसाइज ऐसा ना करें।
तो रेफरेंस टू रेफरेंस आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो अभी राजेश भाई आदि का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। फिर ओल्ड टेस्टमेंट में जो उत्पन्न हुआ है वो नहीं, वो नए नियम का रेफरेंसेस नहीं है, या अपने इल्म की रोशनी में किस तरीके से फ्रांसिस भाई के आर्गुमेंट को रद्द करते हैं, आइए सुनेंगे। अब राजेश भाई का स्टार्ट। ओके, सो फ्रांसिस ब्रदर ने अपने रिबटल में कम से कम 8 पॉइंट्स मैंने लिखे लिए हैं, तो एक एक मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रांसिस ने शुरुआत करते टाइम एक बोला कि तुम एक सिंगल स्टेटमेंट है ना। अभी सीधी सी बात है, अगर हम बाइबल से कोई विषय पे बात कर रहे हो तो सिंगल स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए। अगर एक भी स्टेटमेंट जिसके पास ना हो तो उसका डिबेट में कुछ दम रहेगा। जिसके पास एक भी स्टेटमेंट नहीं है उसके पास जो है ना घटिया टीचिंग ही रहेगा और घुमा फिरा के बात ही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। जबकि मैं इतने सारे रेफरेंस दे रहा हूँ, इतने सारे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और ब्रदर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे और मुझे जाकिर नायक से कंपेयर कर रहे हैं। भाई तुम्हारे पास जवाब है तो जवाब दो ना, जाकिर नायक से क्यों कंपेयर कर रहे हो? जाकिर नायक क्या मेरे बाजू में बैठा है, मेरे रिश्तेदार हो? ओके, तुम्हारे पास सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं होता है, बस बकवास करने लगे तो घटिया टीचिंग तुम बताते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेफरेंस के आधा रेफरेंस दिखा दो, चलो जाकिर नायक छोड़ दो, अभी एक आधा रेफरेंस दिखा दो, चलो ओके। बाद में इन्होंने क्या किया 17-24 में कि वहां प्रेम के बारे में लिखा है। ऑफकोर्स और प्रेम के बारे में लिखा है, लेकिन वहां पर यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। महिमा क्या किया? दिया है। दिया का मतलब क्या है? मेरे पास नहीं है, पिता ने क्या किया? मुझे दिया है। ओके, तो दिया को छोड़ के प्रेम को पकड़ रहा, डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि फ्रांसिस के फॉलोअर ऐसे ही है, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ते नहीं है। चिड़िया को छोड़ देते, कबूतर को पकड़ लेते, इसके लिए चिड़िया कबूतर आता नहीं इनको। ओके, बाइबल में क्या लिखा है? महिमा दिया है। ओके, महिमा क्या किया है? दिया है, तो उसको भी लो ना। महिमा दिया। यीशु मसीह ने बोला है कि जिस तरह पिता अपने आप में जीवन रखता है, पुत्र को उसने अधिकार दिया है। अगर तीनों में अगर एक ही होता समझो तो देने की क्या जरूरत है? तीनों में अगर एक ही परमेश्वर तीन रूप में है समझो तो देने की क्या जरूरत है? तो मतलब यीशु मसीह अपने आप में झूठ बोल रहे हैं, अपने आप में कंफ्यूज है, या फिर तुम्हारा घटिया टीचिंग तुम्हारा है जो बाइबल में नहीं है। ओके, तो यूहन्ना का जो 17-24 है उसमें मैंने ये भी बताया कि प्रेम भी किया है और महिमा भी दिया। उसका मैंने रेफरेंस भी दिया कि 5 का 24 भी दिया है कि वहां पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जिस तरह पिता अपने में जीवन रखता है, मुझे भी जीवन देने का अधिकार दिया है। ओके, बाद में इन्होंने फिर इब्रानी की पत्री लिया, लेकिन यहाँ पर ये प्रूफ नहीं कर पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं है करके प्रूफ नहीं कर पाए। वहां पर कॉन्टेक्स्ट यही बता रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके बोला। फ्रांसिस का कहना क्या है? पुनरुत्थान की वजह से यीशु मसीह को पुत्र बोला गया है। पुनरुत्थान हुआ है इसके लिए पुत्र बोला गया है। मतलब बाइबल में जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसके लिए बोला गया है? यीशु मसीह मर के जी उठा, उसके लिए पुनरुत्थान बोला गया है। अगर समझो यीशु मसीह मर के जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, इसी के लिए अगर समझो वो लाइन लिखा गया समझो, फिर पुनरुत्थान से पहले यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र नहीं है? पुनरुत्थान से पहले यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं है क्या? ओके, फ्रांसिस का कहना है कि पहलौठा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है। अगर यही राइट है समझो, इब्रानी की पत्री में क्या लिखा है? देखो, इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय उसका 6वां वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है इब्रानी की पत्री 1-6 वचन में, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है। जगत में कभी लाया? पुनरुत्थान के बाद लाया क्या? नहीं तो पहले लाया? ऑफकोर्स मैं ये मानता हूं पुनरुत्थान में भी यीशु मसीह पहलौठा है। ओके, यीशु मसीह बहुत सारे विषय में पहलौठे हैं, बहुत सारे विषय में। सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर ने उनको जन्म दिया, इसके लिए उस विषय पर पहलौठा है। ओके, मैं आगे आता हूं, लेकिन फ्रांसिस ने क्या किया? सिर्फ पुनरुत्थान का एक विषय ले लिया, उसको पता है कि वो इसके लिए बोला गया, इसलिए बोला गया, उसके लिए बोला गया, उसको मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन केवल उसी के लिए नहीं। अगर केवल उसी के लिए अगर शब्द इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर 6वां वचन में क्या लिखा है? और जब पहलौठों को जगत में फिर लाता है। जगत में यीशु मसीह कभी लाया? ओके, पुनरुत्थान के बाद ही लाया क्या? उससे पहले भी लाया ना। अगर तुम बोलते हो कि पुनरुत्थान के वजह से यीशु मसीह पुत्र है, पुनरुत्थान की वजह से यीशु मसीह पहलौठा पुत्र है, तो यहाँ पर जगत में लाते समय बोला पहलौठा पुत्र, तो उससे क्या करोगे? ओके, यीशु मसीह पहलौठा पुत्र है करके यीशु मसीह को बहुत सारी जगह पहलौठा पुत्र बोला गया। उस तरह और कुछ हम लोग देखेंगे। ओके, यीशु मसीह को पहला स्थान देना। ओके, कोलोसी की पत्री में हम देखेंगे समझो, वहां पर सिर्फ पुनरुत्थान के बारे में नहीं लिखा है, पुनरुत्थान के साथ साथ और भी बहुत सारे विषय में यीशु मसीह पहले स्थान पर करके बाइबल में लिखा गया है। जैसे कि बाइबल में आप पढ़ के सुनाता हूं, कोलोसी की पत्री में हम पढ़ेंगे। कोलोसी की पत्री उसका 1 अध्याय
15 वचन में। यहाँ पर आप लोग नोट कर लेना, यहाँ पर लिखा है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यहाँ पर पुनरुत्थान के बारे में नहीं, सृष्टि के बारे में। जो परमेश्वर सृष्टि बनाया था वो सृष्टि में यीशु मसीह कौन है? पहलौठा कौन है? यीशु मसीह। मतलब सृष्टि में सबसे पहले परमेश्वर ने किसको जन्म दिया? यीशु मसीह को जन्म दिया। उस तरह और आगे दें, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। सब वस्तुओं में यानी कि प्रकृति में जितना भी आपको दिख रहा है, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की हो, जितनी भी सारी सृष्टि में है, वो सब में यीशु मसीह क्या है? प्रथम है। मतलब सारी सृष्टि में पहलौठा यानी कि यीशु मसीह है। और जितने भी सारे आपको भौतिक सृष्टि या देखी अनदेखी जो भी नजर आ रहा है, उसमें सबसे पहला कौन है? यीशु मसीह। उस तरह और आगे देखेंगे, वही देह है और कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है। मतलब कलीसिया का भी हेड कौन है? यीशु में पहला स्थान उनका यहाँ पे नजर आ रहा है। उस तरह पुनरुत्थान में भी क्या? पहलौठा है। तो यीशु मसीह केवल मर के जी उठने के द्वारा पहलौठा बोलना ये आधा अधूरा घटिया ज्ञान है। ओके, लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान में भी पहलौठा है, सारी सृष्टि में भी पहलौठा है, स्वर्ग और पृथ्वी सबसे पहले वो प्रथम है। तो हर चीज में यीशु मसीह को जो ना प्रथम स्थान है। इसके लिए बाइबल में जो है ना पहलौठा शब्द लिखा गया है। लेकिन फ्रांसिस ब्रदर ने क्या कर दिया? उसको सिर्फ जो है पुनरुत्थान के लिए जोड़ दिया। ऑफकोर्स मैं मानता हूं पुनरुत्थान में यीशु मसीह पहलौठे है, वो भी विषय है, लेकिन वो सारी चीजों में, सारी वस्तुओं में क्या है? वो पहलौठा है। इसके लिए अगर हम ये बोले इसे पुनरुत्थान की वजह से पहलौठा हुआ हो तो यहाँ पर ये भी पॉइंट है कि जगत में लाते टाइम क्या किया है ना? जगत में लाते पहलौठे को लाया, तो फिर उससे पहले पहलौठा कैसे हो गया? तो इसका जवाब देना पड़ेगा फ्रांसिस को। बाद में इन्होंने बोला कुरान का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं कुरान लेकर नहीं बैठा, बाइबल से बात कर रहा हूँ। इतने भी रेफरेंस कुरान से दिया मैं। अभी कुरान का कॉन्सेप्ट मुझे क्या करना है? अगर वो मैच हो रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुरान में कुछ बातें मैच भी हो। जिस तरह यीशु मसीह को भविष्यवक्ता बोला गया, कुरान ही भविष्यवक्ता मानता है। यीशु मसीह ने मिरेकल्स किया है, कुरान किस चीज को मानता है। तो कुछ चीजें मैच होने से मेरे को क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी कुरान थोड़ी लेकर आया हूं, तो कुरान को बीच में ढकेलना ये तो बकवास बात है, टॉपिक को डाइवर्ट करने का काम है। ओके, बाद में इन्होंने बोला कि तीनों में से एक है। ओके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों में एक है। बाइबल ने मुझे एक ही रेफरेंस दिखा दो जो फ्रांसिस ने स्टेटमेंट दिया है कि तीनों में वो एक है। मैं ये मानता हूं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों व्यक्तित्व में अलग अलग है। पिता सबसे महान है, पिता सबसे बड़ा है, और पिता ने क्या किया? सबको जीवन दिया है। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि पिता ने मुझे क्या किया है? जीवन दिया है। अगर समझो यीशु मसीह पिता, यीशु मसीह पवित्र आत्मा तीनों होते समझो, मतलब फ्रांसिस ऐसा नहीं कहता है। फ्रांसिस का कहना है कि तीनों व्यक्ति है, तीनों मिलकर क्या है? वन गॉड है, तीनों में एक है। लेकिन बाइबल में पढ़ोगे समझो, आपको पूरा बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा तीनों मिलकर एक है, या फिर तीनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति करके बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। तो जो बाइबल में नहीं है उस सिद्धांत को जोड़ोगे समझो, बाइबल का लिखा हुआ वचन क्या हो जाएगा? सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तीनों में एक बोलोगे समझो तो यीशु मसीह एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि पिता ने मुझे जीवन दिया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, परमेश्वर पुत्र कहलाना भी ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पिता ने जो महिमा दिया वो सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन पिता ने दिया यानी कि इसका मतलब ये होता है कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। पिता सबसे बड़ा है। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि पिता क्या है? मुझसे बड़ा है। अगर दो तीनों रहते समझो इक्वल, तो फिर बड़ा छोटा क्यों हो सकता है? ओके, पिता पद में बड़े हैं, पिता जो है पिता है ना। अभी पिता बड़ा है क्या? पुत्र बड़ा? तो कौन बड़ा है? पिता ही बड़ा है, क्योंकि पुत्र को क्या मिला? जन्म मिला, पिता की ओर से जन्म मिला। इसके लिए यीशु मसीह ने कभी भी जो है ये नहीं बोला कि मैं और पिता दोनों एक समान करे, कभी भी उन्होंने नहीं बोला। लेकिन वर्क में, काम करने में क्या थे? वो लोग एक थे। अगर हम बोलेंगे यीशु मसीह में मैं और मेरा पिता क्या है? एक है। एक का मतलब क्या? दोनों मिलकर काम करे। उस तरह आप लोग भी परमेश्वर मिलकर काम करोगे समझे, आप भी क्या हो जाओगे? आप भी एक हो जाओगे ना। जिस तरह बाइबल में लिखा है, बाइबल में एक वचन दिखा के समाप्त करता हूं। कुरिन्थियों की पत्री देखो, रेफरेंस के साथ बात करो, उसमें सुनने मजा आता है। हवा में तीर मारे तो समझ में नहीं आता। ओके, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यीशु मसीह ने क्यों बोला बात? क्योंकि यीशु मसीह पिता के संगति में थे। उस तरह हम लोग भी यीशु मसीह के संगति में आएंगे, पिता के संगति में आएंगे, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? एक आत्मा हो जाएंगे। कौन से विषय में? काम के
विषय में। ओके, तो बाइबल में कहीं पर भी लिखा है कि 3-1 करके किधर भी लिखा नहीं है। ये पूरे बाइबल में कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। घटिया टीचिंग लोगों ने घटिया टीचिंग दिया है, सोशल मीडिया पे रखा है, विकिपीडिया पे रखा है, लोग वही पढ़ते वही प्रचार करते हैं और यहाँ पर आके फंस जाते हैं। ओके, अगर फ्रांसिस का टीचिंग सही है, तीनों मिलकर एक ही व्यक्ति, एक रेफरेंस मेरे को दिखा दो, मैं मान लेता हूँ कि मेरी टीचिंग गलत है, तो अपने मुद्दे को समाप्त करता हूँ। अभी सेकेंड रिबटल राजेश भाई का कंप्लीट हुआ। मैं प्लीज सबसे विनती करता हूँ, पीछे से कोई अगर बात कहते तो आप मुंडी ला सकते हैं, लेकिन आप प्लीज उसको हाँ ना में जवाब ना दें। दूसरी बात, और उस बात पर फिर आप लोगों ने जवाब दिया, दूसरे हंसेंगे क्योंकि इंटरनेट पे जा रही है, दुनिया के लोग देखेंगे। और दूसरी बात, मैं फिर से दोनों डिबेटरों से मैं विनती करता हूँ, एक बार अगर इन्होंने घटिया बोल दिया तो उनका 2-3 बार वो भी घटिया बोले तो अच्छी बात नहीं है। तो दोनों से विनती करता हूँ कि ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप लोग के पास सब्जेक्ट है, आप हार नहीं मान रहे एक दूसरे से और बहुत अच्छे वे में जा रहे हैं। इतना अच्छे वे में जाने के बावजूद भी अगर ऐसे अल्फाजों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो देखने वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनल टाइप में जा रहा है। और विनती, अच्छा मैं आता मुद्दे की तरफ। राजेश भाई ने विकिपीडिया में तो बांध दिए, फ्रांसिस भाई को जाने नहीं देंगे, मूल भाषा में भी बांध दिए, कॉन्टेक्स्ट में लेकर आए। अभी जाकिर नाइक के पास कुरान में भी नहीं जाने दें, कुरान से भी बांध दिए। तो अभी बात बाइबल से होना है। राजेश भाई का कहने का मतलब है ठीक है, चलो मान लिया उस बात को। उद्धार के कॉन्सेप्ट में अगर यीशु मसीह पैदा हुआ है पिता परमेश्वर से, तो फिर उससे पहले पुत्र नहीं था क्या? फिर कोलिसे का फिर से कॉन्सेप्ट में आए, उसके बाद में प्रेम का कॉन्सेप्ट में मैंने बात नहीं किया, महिमा के कॉन्सेप्ट में बात किया। अभी वो बातों को जो है फ्रांसिस भाई जवाब देंगे अपनी इल्म की रोशनी में। दोनों देखते आज किसका गर्दन तोड़ते हैं इल्म के भेजा। स्टार्ट करें? बस एक ही स्टेटमेंट बोल के चालू करना चाहूंगा, देखा लापरवाही का नतीजा। यही होता है जब बाइबल स्टडी ढंग से नहीं करेंगे तो कुछ भी आपके सामने लेकर आए। ठीक है, पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन तो पढ़ा गया, लेकिन एक वचन मैं पढ़ लेता हूँ। मैं उनको मॉडरेटर को नहीं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन वचन पढ़ता हूँ, मेरा फेवरेट है। और उन्हीं शस्त्रों से हम लोगों के तर्कों का और उस प्रत्येक अवरोध का जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खड़ा है खंडन करते हैं। इंग्लिश में लिखा है वी टेक कैप्टिव एवरी आर्ग्यूमेंट टू द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। सो जब मैं घटिया ये शब्द वगैरह बोलता हूँ, ये बाइबल के दायरे पे भी रहकर बोलता हूँ करके मेरा पॉइंट है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा कि डिबेट में मजा नहीं आएगा जब तक ये नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट तो मिलना ही चाहिए ना। तो मैं बार बार बोल रहे कि जाकिर नाइक क्यों बुला रहा है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी दूसरे जगह पे गंदे तरीके से मौजूद है। उसको कंपेयर करने के लिए जो है डिबेट में यही होता है। डिबेट में सामने वाला ओपोनेंट ये रो नहीं सकता है कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। सामने वाला जो प्रस्तुत कर रहा है उसको खंडन करना चाहिए। तो ये जाकिर नाइक और कुरान का आर्गुमेंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसी के हिसाब से इसको लिया जा रहा है। वो तो मैच होगा तो मेरे को क्या ले लेता ना। फिर आप देखो, पहले तो लग रहा था कि ये व्यक्ति का जो प्रोपोजंस जो है वो जेहोवा विटनेसेस वाला है। अब तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है बहुत जल्द आप देखिएगा अचानक से एक दिन ये टोपी पहना हुआ दिखेगा आपको, या फिर जेहोवा विटनेसेस में दिखेगा, क्योंकि पूरी सिद्धांत है यीशु ने कहा पिता मुझसे महान है, यीशु को ये सामर्थ किसने दिया। तो ये सब जो है पूरा इस्लाम का जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर सामने आया। तो कहाँ पर है ये एक स्टेटमेंट, मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए, एक स्टेटमेंट चाहिए। और मैं भी चलो एक स्टेटमेंट मांगता हूँ। कहाँ पर भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं खुदा हूँ। अच्छा वो तो कह ही रहे हैं ना यीशु मसीह खुदा नहीं, तो छोड़ो मैं क्या इसमें बीच में कर रहा हूँ। तो ये पूछे कि बिफोर रेजरेक्शन क्या था। अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान में इकलौता पुत्र कहलाया है तो रेजरेक्शन के पहले क्या। अगर आप देखने वालों ने ध्यान से सुना होगा ना, इस बात को आप समझ गए होंगे। ये भाई साहब जो है ना बिगॉटन और फर्स्ट बॉर्न, ये दोनों को बार बार मिक्स करके कंफ्यूज कर रहे थे। पहला आर्ग्यू कर रहे हैं बाइबल में मुझे साबित करके दिखाओ परमेश्वर मनुष्य यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है। मैंने कब बोला यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है। फिर बाद में इब्रानियों की किताब में से जो बातचीत हो रही है वहां से लेकर गए भाई साहब सीधा कहां पर, हाँ पहलौटे वाले में। अब वो बोल रहे कि पहलौटा यहाँ पर पहला सामने वाले को समझ में आना चाहिए मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। खुद कंफ्यूज हो रहा है, एक बार पहलौटे के बारे में बात कर रहा है, एक बार बिगॉटन के बारे में बात कर रहा है। बोलता हूँ सब चीज में पहलौटा है, खुद अपने मुंह से आंसर कर रहा है। मैंने क्लियरली अपने रिबटल में अपने आंसर में मैंने दोनों क्लियरिटी के साथ रखा। एक बिगॉटन वाली बात है और फर्स्ट बॉर्न, दोनों अलग अलग है। ये भाई साहब दोनों को मिक्स करके वो एक बार बोल रहे हैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र नहीं है क्या, फिर बाद में पहलौटा कैसे बन गया। ये दोनों को अलग अलग प्रस्तुत करने के लिए फेल हो गया है बहुत बुरी तरीके से। हालत आज बहुत टाइट हो गया है, अंदर ही अंदर सोच रहे कि मैं क्यों आया यहाँ पर।
तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपको इसे देखने मिल रहा है, दोनों चीजों का मिक्सअप हो रहा है। पहले बोला कि सृष्टि से पहले प्रेम दिया, महिमा दिया, लेकिन तुरंत बात को चेंज करके जब मैंने उस पॉइंट को पकड़ा, मैं मानता हूं, आपने पिछले डिबेट में भी देखा, मैं मानता हूं पहलोटा है, मैंने जो कोलोसियों का पूरा पढ़ा था उसी को वापस से भाई साहब ने रिपीट मारा और खुद के मुंह से साबित कर दिया यीशु को पहलौठा किस नजरिए से कहा जा रहा है। ये इसीलिए कि परमेश्वर ने उसको जन्म देकर वो पहलौठा बन गया, या फिर किस नजरिए से पहलौठा, खुद भी पढ़ के खुद भी नहीं समझ पा रहा है, बस परमेश्वर ही जो है इसका सहायता कर सके। और इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 6वां वचन निकाल के बोला कि दुनिया में जगत में लाया, है ना, निकालो। और फिर वह जब अपनी प्रथम एवं महत्वपूर्ण संतान को संसार में बेचता है तो कहता है, तो बोलते जगत में लाया तो क्यों लाया? वही तो मेरा पॉइंट है, दैट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। यीशु मसीह दिव्य है, वो स्टेटस उनका ऑलरेडी ग्लोरी वाला है, जो परमेश्वर के साथ अपने महिमा को शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहां पर लिखा है कि इक्वल नहीं है, बाइबल क्लियरली कह रही है, यीशु कह रहे हैं कि वही महिमा जो आपके साथ में रखता था, इक्वालिटी बता रहा है, इतना सिंपल वचन है। तो उस इक्वालिटी में रहने वाले यीशु मसीह फिलिपियों के किताब में जब हम आते हैं तो उसने अपने आप को नवा लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि अपने प्राण तक निछावर कर दिया, और वो भी क्रूस पर, इसलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे ऊंचे स्थान, ये वचन आपने पढ़ा होगा। तो यानी कि अनादि काल में जो यीशु मसीह है पिता के साथ, वो क्या किया, वो मनुष्य बनने के लिए आया, और वो मनुष्य बनने के टाइम पे उसे क्या किया, ये आपका कनेक्शन है इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 6वां वचन का। और फिर वो जब अपनी प्रथम एवं महत्वपूर्ण संतान को, याद रखिए, जगत में लाया, संसार में लाया। क्यों लाया संसार में? आगे पढ़ो ना, मैं पढ़ के सुना है, क्यों? ताकि मानव जाति के पाप को उठा सके। और बार बार कह रहा है कि नहीं रेजरेक्शन पहले तो नहीं बता रहे। अरे बाबा, मैं बिगॉटन की एक अलग से बात कर रहा हूँ, फर्स्ट बॉर्न की अलग बात कर रहा हूँ, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। क्या बोलूं अभी मैं? सब में प्रथम है, वो तो मेरा आर्ग्यूमेंट था। यीशु को क्यों फर्स्ट बॉर्न कहा गया है, यीशु को क्यों पहलौठा कहा गया, वो मेरा आंसर था, मेरे को ही रिटर्न दे रहा है। मैंने आर्ग्यू किया, मैंने प्रेजेंट किया कि वो पहलौठा इसलिए नहीं बना कि वो पिता जन्म दिया उसको। पहलौठा इसलिए नहीं कि पिता ने जन्म दिया। इन सृष्टि में, इन बातों में खुद अपने मुंह से लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद भी बोल रहा है, कहां लिखा है बताओ? और पिता मुझसे महान है, यीशु मसीह इक्वल नहीं है, ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही ओल्ड आर्ग्यूमेंट है। क्यों? खुद को पता है कि मैंने गलत बोल दिया, तुरंत कवर अप भी किया। पद में बड़ा है तो स्वरूप में क्या है? समान है ना। खुद अपने मुंह से बोला पद में, तो स्वरूप क्या है? स्वरूप तो एक ही है, परमेश्वर का एक ही स्वरूप है। और बाइबल क्लियरली कहती है परमेश्वर को स्वरूप किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। और वापस से मैं अपने आर्ग्यूमेंट में दोबारा लौट कर आता हूं। इसका जो मूल आर्ग्यूमेंट है, मेन सिद्धांत है, वो है भजन संहिता 2:7, उससे जुड़े हुए 3 वचन। मैं उसको उससे बाहर जाने दूंगा ही नहीं, क्योंकि वो 2:7 का जो 3 का कनेक्शन है वो आपको प्रेरितों के काम 13:33 में मिला है, जैसे कि भजन संहिता के दूसरे भजन में लिखा है। जब बाइबल क्लियरली बोलती है उस वचन का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये भी है करके काहे के लिए ढूंढने का? फिर बार बार मुझे बोल रहा था ना, जब बाइबल क्लियरली बोल रही है तो उनको क्या तकलीफ है? मैं बोल रहा हूँ बाइबल क्लियरली कह रही है, 33वां वचन में लिखा है, जैसे कि भजन संहिता के दूसरे भजन में लिखा है। उसका क्रॉस रेफरेंस ही आपको इब्रानियों में भी मिल रहा है। फिर कहां जाकर बार बार ये होना, और मेरे मुंह में शब्द डाल रहा है ये बोलकर कि फ्रांसिस, टाइम बोलता है फ्रांसिस, फिर मेरे मुंह में शब्द डाल रहा है कि फ्रांसिस ने बोला ये, फ्रांसिस ने बोला वो। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि बिगॉटन का मतलब इकलौता और यूनिक है, वो विकिपीडिया नहीं है, वो अनुवाद है। तो यीशु मसीह को जो इकलौता कहा गया है वो यूनिक है। क्यों यूनिक है? और दूसरा, मेरे ऊपर एक और लांछन लगा ये कहने के लिए कि मैं मानता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक व्यक्ति है। मेरा यूट्यूब में कम से कम ट्रिनिटी के ऊपर 6 से 7 वीडियो है। देखने वाले हंसेंगे, क्योंकि सामने वाला क्या मानता है उसको मालूम ही नहीं, बस आगे बैठ जाने का, डिबेट करने का। क्या बताऊं, लोग देख रहे हैं, उनको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं है। एक्चुअली पूरा डिस्कशन में क्या हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है ये साबित किया। तो जितने भी राजेश को सुनने वाले, फॉलो करने वाले लोग हैं, अब जिसने भी सामने इनवाइट करने वाले लोग हैं, इतना जान लो कि ये जो इंसान है यीशु मसीह को खुदा नहीं मानता है, यीशु मसीह को छोटा परमेश्वर मानता है। पिता ही सबसे महान है और उसने यीशु को बनाया है। क्योंकि जो इतना भी रेफरेंस दिया है, पिता ने अधिकार दिया, पिता ने अधिकार दिया, क्यों दिया? हमने पढ़ा है फिलिपियों के किताब में 2 अध्याय में, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बना, मनुष्य बनने के बाद उसने मनुष्य प्रेरोगेटिव को इस्तेमाल किया। इसीलिए वो मैंने बताया आपको, वो खाया सोया, परमेश्वर खाएगा सोएगा नहीं। क्यों खाया सोया? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में है, और मनुष्य के रूप में जो है वो परमेश्वर के अधीन है। वो हमारे लिए
बाई क्यों है? क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में वो खड़ा है, बीच में खड़ा होने के कारण वो वहां से पहलौठा हो गया। और यूनिक जो है वो बिगॉटन जो शब्द है वो परमेश्वर के नेचर और डिविनिटी के बारे में बता रहा है। दोनों अलग अलग है, दोनों क्लियर है, दोनों को मिक्स किया। और बार बार मेरे मुंह में शब्द ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रांसिस ये बोल रहे कि रिजरेक्शन में ही जो है बेटा बनाया, उसके पहले बेटा की तरह, यही बोला ना, रिजरेक्शन में बेटा बनाया, उसके पहले बेटा की तरह। एक और अच्छा पॉइंट मैंने निकाल के रखा था, एक मिनट देखो। रिजरेक्शन में मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला वो इकलौता पुत्र है, और मेरा वीडियो को रिवाइंड करके सुनो, रिजरेक्शन में उसको डिक्लेयर किया, क्योंकि वो इकलौता, मैंने जॉन 3:16 कोट किया था ना कि इकलौते पुत्र को क्यों भेजा, हमारे पापों के लिए वो क्या करेगा, बलिदान होगा। वो इकलौता पुत्र का जो अंगीकार है, डिक्लेरेशन है, जो पूर्ति है, मेल्कीसेदेक की जो भविष्यवाणी है, पुराने नियम के जितने भी 613 नियम के जितने भी भविष्यवाणी है, उसकी पूर्ति क्रूसिफिक्शन, सिर्फ क्रूसिफिक्शन नहीं, रेजरेक्शन, एक्सॉल्टेशन, इससे संपन्न है। और उसी कारण उसको जो है वहां पर इकलौता कहा गया है। और पहलौटा अलग कैटेगरी है। पहलौटा क्यों कहा गया? इसलिए नहीं कि वो पहला जन्म लिया, क्योंकि उसके जन्म के बारे में कोई भी शुरुआत नहीं है, हमने देख लिया। और मेल्कीसेदेक के बारे में भी बोल दिया ना, अभी मेरे को उसमें घुसना नहीं है। मेल्कीसेदेक के बारे में बाइबल क्या कहता है? ना उसका शुरुआत ना उसका अंत। अगर मेल्कीसेदेक के ऑर्डर में है वो, तो वचन भी क्लियरली बोलता है कि उसका शुरुआत ही नहीं है। किसका? मेल्कीसेदेक का। मेल्कीसेदेक की भविष्यवाणी को पूरा किया ना, तो मेल्कीसेदेक का भी शुरुआत नहीं है फिर। तो यीशु मसीह अगर मेल्कीसेदेक के ऑर्डर में, तो यीशु मसीह का भी शुरुआत नहीं है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अब इतना बेसिक हिंदी, इतना बेसिक भाषा नहीं समझ में आता है तो इस बाइबल स्टडी को माफ कर दीजिए। घटिया बोलने के अलावा कुछ और मेरे पास उपाय नहीं है। और मैं सारे लोगों से यही निवेदन करूंगा, बाइबल स्टडी नहीं, कैसा नहीं करना चाहिए उसका प्रमाण आज आपने देख लिया है। इस तरीके से अगर आप बाइबल स्टडी करोगे, मैं आपसे विनती करता हूं कि आपका आत्मा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ मैं अभी डिबेट नाम की चीज में बैठा हूं, ये एक समय में कुछ और मानेगा, दूसरे समय में कुछ और मानेगा, अचानक से कल के दिन टोपी पहनकर आ जाएगा, कुछ और कर लेगा। तो आपको बहुत सावधान रहना है। और जिस प्रकार पौलुस ने कलीसिया को वार्निंग दिया था देमास के बारे में, आज मैं कलीसिया को वार्निंग देना चाहूंगा कि देमास आज भी है, हाइमेनस फिलेटस ऐसे भी, इनकी सिद्धांत जो है गैंग्रीन और कैंसर के जैसा फैल रही है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने देखा होगा कि जो झूठे हैं उनका एक झुंड होता ही होता है। शैतान का भी एक झुंड था ही, एक तिहाई, तो इसका भी एक झुंड होगा ही। वो झुंड को परमेश्वर ही बचाए, उनका आंखें खुले। बस आप लोग जो देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या प्रस्तुत किया। और बस ये मेरा रिबटल को यहीं पर खत्म करता हूँ। और क्लोजिंग में मुझे 4 शब्द और कहना है, वो बोलकर मैं खत्म करूंगा बस। और दोनों रिबटल कंप्लीट हो गए। और पंडित भाई का कहने का मतलब ये है, अगर इकलौता पुत्र या उससे पहला पुत्र बोला है, तो शरीयत के 613 नियम के कॉन्टेक्स्ट में, वो पूरा करने के कॉन्टेक्स्ट में वो बेटा करके या पहलौटा करके इस्तेमाल किया गया करके। तो राजेश भाई से उन्होंने कहा कि दोनों बातों को एक साथ मिक्स कर दिया। लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने उसका जवाब दावा राजेश भाई ने दिया है, तो उसका कंक्लूजन में अभी वक्त है कि कंक्लूजन में आकर दोनों अपना मुद्दे को समेटेंगे यहाँ पर, और नई बातों को ना छेड़े, उसी में रहकर आप लोग बातें करें। और मैं विनती करूंगा अभी कृपया करके आप रेफरेंस से खंडन करें, फ्रांसिस भाई से विनती करूंगा, लेकिन पर्सनल अटैक ना करें। ये पर्सनल अटैक में आता है, आपको डिपेंड क्या है, वो उनका ईमान की बात है। अगर आपके ईमान के एतबार से उसका ईमान गलत है ना, तो वही बड़ी बात है। तो अगर पर्सनल ना जाए कृपया करके, तो कुछ भी पहन कर आए, मुसलमान बन के आए तो भी फिर डिबेट चलेगी। तो बात तो डिबेट की है, तो प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्लीज कृपया करके आइए, अपने मुद्दे को समेटेंगे। 10-10 मिनट कंक्लूजन ना, लास्ट नहीं, माहौल तो गर्म है और रिबटल जा रहे हैं तो जाएंगे। अच्छा, आप लोग को एक कंक्लूजन आ गए, क्योंकि वो उनका ठीक है। अगर ऑडियंस को अगर एक निचोड़ तक आप लोग आया है तो कोई बात नहीं, कंक्लूजन ये जाएंगे। जब हमारा फॉर्मेट में 2-2 रिबटल कही तो हो गया था। आइए राजेश भाई। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने कहा था कि यीशु मसीह को पिता ने जन्म दिया है, तो उसको मैंने रेफरेंस भी मैंने दिए। ओके, यीशु मसीह को पिता ने जन्म दिया है, यीशु मसीह पहलौठा पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। तो ये सारे जो वचन है यही हमें बताते हैं कि यीशु मसीह को यीशु मसीह को पिता ने क्या किया है, जन्म दिया है। और मैंने जितनी भी सारी बातें कही है रेफरेंस के बेस पे कही है। मैंने अपने आर्ग्यूमेंट में सिर्फ गाली देना या फिर ये टीचिंग है वो टीचिंग है, ये सब मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं। ओके, जो भी था मेरा पॉइंट टू पॉइंट था। और मेरे पूरे रेफरेंस में यही साबित होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, पिता ने जन्म दिया है। इसके लिए मैंने भजन संहिता भी दिखाया, इब्रानी की पत्री भी दिखाया,
और रेफरेंस भी दिया, यहाँ पर पहलोटा पुत्र भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी आप जाओगे तो फर्स्ट बॉर्न करके लिखा रहेगा। ओके, सो सारे रेफरेंस हमें ये बता रहे कि पुत्र है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में नया नियम में भी लिखा गया है, पुराने नियम में भी लिखा गया है, लेकिन जहां कहीं भी लिखा गया है यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके प्रेजेंट किया गया, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, चाहे यीशु मसीह का स्टेटमेंट क्यों ना हो, सुसमाचार में भी आप देखोगे तो यीशु मसीह ने हमेशा पिता मुझसे बड़ा है और मैं पुत्र हूँ करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उस तरह चेलों को भी आप देखेंगे, समझो चेलों ने हमेशा यीशु मसीह को यही प्रेजेंट किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का सच्चा पुत्र है, पहलौटा पुत्र है करके उन्होंने भी जो है कई सारे रेफरेंस, मतलब चेलों की शिक्षा में, यीशु मसीह की शिक्षाओं में और नबियों की शिक्षा में हमें यही पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि यीशु मसीह को पिता ने जन्म दिया। ओके, तो अपने कंक्लूजन में समाप्त। तो अभी वक्त कितना बाकी था? कंक्लूजन है, ठीक है उनका conclusion नहीं, ठीक है, कितना 10 मिनट? 2 मिनट है, 2 10 मिनट, मिनट है, 2 मिनट में खत्म। अच्छा ठीक है, उनका कंक्लूजन के 10 मिनट के और 2 मिनट के पहले उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया है। अब आएंगे भाई फ्रांसिस की तरफ, 10 मिनट। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे चीज़ों को भी पेशेंटली सुनना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहला ये डिस्कशन में क्या निकाल आया है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रस्तुत करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप ये निकाल आया है कि राजेश भाई जो है यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। अगर मानते भी हैं तो यीशु मसीह को एक छोटा गॉड मानते हैं, जो कि बाइबल के फाउंडेशनल टीचिंग से खिलाफ है। इसको हेरेसी बोलते हैं, इसको ब्लास्फेमी बोलते हैं, इसको कल्टिक बोलते हैं और इसको झूठा सिद्धांत बोलते हैं। तो कलीसिया से मेरा निवेदन है, सावधान रहिए, क्योंकि जो मसीह को खुदा नहीं मानता है वो मसीह विरोधी है, वो एंटी क्राइस्ट है। तो आपके सामने आज आपको पता चल गया कि एंटी क्राइस्ट वाली सिद्धांत कौन सा होता है, बिब्लिकल टर्म्स यूज करते हैं। सेकंड चीज, यीशु मसीह पिता के समान नहीं है, समान नहीं है, ये बार बार सुनने को मिल रहा है। आप एक चीज समझिए, यीशु मसीह और पिता क्या है? पिता क्या है? पिता और पुत्र के बीच के कुछ समानता है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। पिता को परमेश्वर कहा गया है, पिता को सृष्टिकर्ता कहा गया है, पिता पुनरुत्थान करता है, पिता अंदर वास करता है, पिता सब जगह है, पिता सब कुछ जानता है, पिता पवित्र करता है, पिता जीवन देता है, पिता संगति कराता है, पिता अनंत है, पिता की इच्छा है, पिता प्रेम करता है, न्याय करता है। सिर्फ 10 से 12 पॉइंट है। वो सारे पॉइंट्स जितना पिता के लिए इस्तेमाल किया गया उतना पुत्र के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यानी कि एसेंस में, तत्व में, जो नेचर बोलते हैं उसमें पिता और पुत्र दोनों समान है, खाली रोल में अलग है। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को क्या किया? खाली किया। हम फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में पढ़ते हैं, इसी के कारण यीशु मसीह मनुष्य बना, ये हमने क्लियरली अंडरस्टैंड किया। अब बात आई हमारे वचन संहिता 2:7, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको यह भी साबित किया कि यीशु मसीह अनंत है, यीशु मसीह का अनंत महिमा वो पिता के साथ शेयर कर रहे हैं। और जो देने की बात हो रही है, पिता ने दिया, पिता ने दिया, पिता ने दिया, पिता ने दिया, कब दिया, क्यों दिया, ये भी देखो। उसके लिए कॉन्टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है। वो कब दिया? जब यीशु मसीह को जो है पृथ्वी, हमने इस इब्रानी में भी देखा, वो जगत में लाया। जगत में क्यों लाया? एक उद्देश्य से लाया। तो जब एक उद्देश्य से लाया, वो मनुष्य बना, अपने सारे महिमाओं को उसने क्या किया? एम्प्टी किया। तो एम्प्टी करने के बाद जो है यीशु मसीह को अधिकार की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने मछली को उठा के भी प्रार्थना किया। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के पास सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि एक जगह पर यीशु मसीह ये भी कहते हैं, मैं अपने मर्जी से अपना जान देता हूं और अपने मर्जी से मेरे लेने के लिए मेरे पास अधिकार है। वो अपना सोलो पावर भी दिखा रहे हैं कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं अपने मर्जी से प्राण दे रहा हूं, मैं अपने मर्जी से प्राण ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि मतलब पिताजी ने बोल दिया तो मैं इसको सुन रहा हूं, पिताजी ने बोला मैं उसको सुन रहा हूं। वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? वो अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यीशु मनुष्य बनकर आया। तो यहाँ पर दोनों चीज जो है मिक्स हो गया है। लाल कलर का टेस्ट क्या है वैसा वाला हो गया है। परमेश्वर पिता और परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप, अस्तित्व के कंपैरिजन को और यीशु मसीह के मनुष्यत्व के जो है मिक्स करने के कारण यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता कहा गया है और वो सृष्टि से पहले ही पिता के साथ है, ये हमने देखा। फिर बाद में भजन संहिता 2 अध्याय 7वें वचन का जो मूल शब्द है बिगॉटन, जन्म देना। वो जन्म किस लिए? पैदा करने वाले का जन्म नहीं। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया पूरे आर्गुमेंट में कि जन्म कैसे दिया, अंदर से निकाला गया, फू बोल के पावर करके निकाला गया, या फिर जैसे आपने बृहदारण्यक उपनिषद में हम पढ़ते हैं 4थे खंड में, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि वहां पर मनु था, दुनिया में कोई भी नहीं था, फिर मनु के अंदर से एक शत्रुपा निकली। ये सारी जो है, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि ये जो ऊपर जो डार्क एनवायरनमेंट में जो टीचिंग्स है ना, यही जो है जो आत्मा में जो कमजोर होते हैं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है एक अशुद्ध आत्मा जाता है तो अकेला नहीं आता है,
वो 7 को लेकर आता है। तो ये जो एक अशुद्ध आत्मा है झूठी सिद्धांत वाली, जो अपने आप को यीशु को खुदा करने का खारिज करता है, वो अशुद्ध आत्मा जाएंगे और दुनिया के 7 दूसरे मुद्दों को लेकर आकर एक कंफ्यूजन करके खिचड़ी बनाकर देगी, वो हमने देख लिया। तो यहाँ पर क्लियरली जो है, मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि यीशु मसीह जो है एकलौता पुत्र जो है सिर्फ और सिर्फ पुनरुत्थान में हुआ, लेकिन वहां पर क्या किया गया, वचन को वापस से पढ़ता हूं, जैसे कि भजन संहिता के दूसरे भजन में लिखा गया है, तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे आज जन्म दिया। किस लिए लिखा गया? यीशु को मर जाने के बाद पुनर्जीवित करके उनकी संतानों के लिए परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरा किया। रोमियो 1:4, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाए जाने के कारण जिसे सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र दर्शाया। डिक्लेरेशन में और उस दिन बनाना अलग होता है, और वही कॉन्टेक्स्ट जो हम लोग इब्रानियों 1 अध्याय में पढ़ते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट में 3 से लेकर 5 बताया, क्योंकि सिर्फ 5 लेके बैठे थे, 3 से लेकर 5 बताया। इब्रानियों की किताब सिर्फ 5 और 5 लेके बैठे थे, मैं 9 से लेकर 10 बताया। फिर उन्होंने इब्रानियों की किताब में छठा पूछा, छठा का भी मैंने बताया, जगत में लाना उसका मतलब क्या है, और सारे रेफरेंस का कॉन्टेक्स्ट यही है, रेजरेक्शन, एक्सल्टेशन। और उसके बाद फाइनली हमने ये देखा कि फर्स्ट बॉर्न का मतलब ये नहीं है कि वो पैदा हुआ इसलिए पहला हो गया, खुद अपने मुंह से उन्होंने एग्री किया। पहलौटा इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और कोलोसे की किताब में, उसके द्वारा, उन्हीं के द्वारा उन्होंने ही सब कुछ बनाया। सो उस नजरिए से ही इज द क्रिएटर, ही इज एवरीथिंग। अगर सोचो यीशु ही पहलौटा है, यीशु ने ही सब कुछ क्रिएट किया, क्योंकि इनके मुंह से पढ़ा, तो इसका मतलब पिता का रोल नहीं था क्या उसमें? मजाक नहीं कर रहा हूं, अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगी, भी कैमरा से देख लेना। अगर सिर्फ यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बना, उसने ही सब कुछ बनाया, तो पिता का रोल कहां पर चला गया? यहाँ पर मतलब सृष्टि दोनों साथ में मिलकर कर रहे थे, तो दोनों के दोनों जो हैं खुदा हैं, कोई छोटा खुदा बड़ा खुदा नहीं। तो सावधान रहिए, झूठी सिद्धांत कलीसिया को भरमा रही है, जैसे ये पौलुस ने कहा कैंसर के समान ये फैल रही है, गैंग्रीन के समान, आपको सावधान रहना है। और पौलुस ने रोमियो की किताब में कहा ऐसे बातों को करने वालों को तुम मार्क करो और उनको दूर करो और उनका खंडन करो। तो इसीलिए राजेश जैसे लोगों को आपको क्या करना है, रोमियो की किताब के हिसाब से मार्क करो एज अ फॉल्स टीचर, और उसको खंडन करो और उसको दूर रखो, क्योंकि आपकी कलीसिया में आकर ये सिखाएगा यीशु खुदा नहीं है। अगर यीशु खुदा नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, और यही शैतान चाहता है कि यीशु की खुदा को, यीशु के डिविनिटी को स्ट्रिप करे, और यीशु का डिविनिटी स्ट्रिप हो गया, जीसस बिकम्स पावरलेस, और शैतान का ऑब्जेक्टिव यही है। तो शैतान ऐसे ही आत्मा में कमजोर पीड़ित लोगों को इस्तेमाल करता है, और ऐसे लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है। और जब मॉडरेटर साहब ने कहा था कि वो टोपी पहनना वो सब नहीं कहना है, वो डिबेट के दायरे पे हूं, अगर डिबेट के उस प्रोफेशनल दायरे के खिलाफ मुझे किसने गलत साबित कर दिया ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। उसी दायरे पे मैं कह रहा हूं, कल के दिन वो दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट करेगा, कल के दिन दूसरे कल्ट के साथ आएगा और बहुत भीड़ों को बरमाएगा। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, मैं जिसको सुन रहा हूँ वो 100% परफेक्ट है, वो गलत हो ही नहीं सकता है। इस सोच में चलने वालों के लिए दूसरे साइड का आर्ग्यूमेंट तर्क कोई मायने नहीं रखता। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ और सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और ये कहूंगा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अस्तित्व एक है, वो खुदा है, वो अनंत अनंत काल के लिए है। क्योंकि अभी समय नहीं है इसलिए मैं बहुत सारा रेफरेंस निकाल के आपको नहीं दिखाना चाहता हूं, मैंने पहले ही बोल दिया कि अनंत अनंत काल के लिए त्रिएक परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह, दया, सहभागिता आपके साथ रहे। सावधान रहिए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दोनों का कंक्लूजन हमारे सामने आया। फ्रांसिस भाई ने उस बात को, उनका भी मुद्दा सुना, और राजेश भाई का भी आप लोगों ने मुद्दा सुना। पहलौठा का जो कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट में पहलौठा कहा गया, उन्होंने फिर से दोहराया। तो जो कि अभी फ्रांसिस भाई अभी कह रहे थे कि त्रिएकता के बारे में, यीशु मसीह के खुदायत के बारे में तमाम रेफरेंस उनके पास। तो मैं उनसे विनती करूँगा, या दोनों से विनती करूँगा, क्योंकि आज जो हमारा सब्जेक्ट था कि यीशु मसीह परमेश्वर से जन्मा है या नहीं, ना कि हमारा टॉपिक था यीशु मसीह खुदा है या नहीं है। तो दूसरा टॉपिक इस बात पे कुछ बहस हो सकती है अलग से, यीशु मसीह खुदा है या नहीं, अगर है तो वो कैसा, नहीं है तो कैसे नहीं है। तो इस बीच में दोनों को बीच में और एक मुद्दा और एक टॉपिक हो सकता है। तो आप लोग चाहेगा तो डेट फिक्स कर सकते हैं। मैं लाइव बोलता हूँ, मुझे नहीं करना है, मुझे मेरा समय बर्बाद नहीं करना, लाइव बोल रहा हूँ। अगर इसको लगता है कि ये डिबेट जीतना होता है, नहीं। ठीक है, फ्रांसिस भाई ने अपना ओपिनियन बताया। आप क्या करना चाहेंगे? क्या यीशु मसीह खुदा है या नहीं, उस टॉपिक पर आप डिबेट करना चाहेंगे? पूरे डिबेट में मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। बस मुझे यही समझ में आया कि फ्रांसिस अपने मुद्दे पे
खड़ा नहीं रह पाया या फिर साबित नहीं कर पाया, इसके लिए चिढ़ गया, इसके लिए मेरे पे निंदा कर रहा है, मेरे बारे में उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे रहा है। सुनने वाले को तो पता चिढ़ा हुआ व्यक्ति जो है, खुदा है, पिता ने देश को बनाया। सुनिए, एक मिनट राजेश भाई, अभी ये झगड़े में बहस ना हो जाए। एक शब्द को बोलता हूँ, एक मिनट बैठे आप लोग एक शब्द बोल देता हूँ। डिबेट के लिए ये मंच है क्या? ये डिबेट, हाँ वही मैं बोलने वाला था अभी। ये दूसरा डिबेट के लिए नहीं है। यस वही मैं बोलने वाला था। डिबेट करो यार, ये तो डिबेट करो नहीं। नहीं, आज का हमारा महीना एक सुनो, दोनों भी इन्हें कंक्लूजन नहीं दिया है, मैं वही दोनों भी कंक्लूजन नहीं दिया है, ना फ्रांसिस दिया ना देखिए, हम राजेश दिया। उनके इल्म के दायरे में उनके पास जो स्टडी था, सुनिए, उन्होंने कंक्लूजन दिया, सुनिए, उन्होंने उनके इल्म के हिसाब से उन्होंने नहीं को समेटा, सुनिए उनके एतबार से सुनिए आपने देखो सब्जेक्ट ने क्या दिया, सब्जेक्ट क्या था हमको अनाउंस किया आपने, मैंने वो वही सब्जेक्ट पे कौन बात किया? किसी ने बात किया है क्या? मतलब आपका कहने वाला दोनों ने बात दोनों बात नहीं किया। अरे सब्जेक्ट पे बात करो ना यार, तुम सब्जेक्ट एक है, तुम मुद्दे पे जा रहे हैं, और दूसरे यीशु, इधर कोई तो यीशु मसीह को भगवान नहीं मानते। मैं वही तो कहा कि सब्जेक्ट आज सब्जेक्ट यीशु क्या है, मसीह तुम बात क्या रहे क्या? सुनिए ना, जी, मैं आप वही तो लॉजिक कहा। लॉजिक समझते हो? मैंने एक वही मिनट प्लीज चिल्ला मत। मैंने- लॉजिक कोई समझ, चिल्ला रहा नहीं है। एक मिनट नहीं, एक मिनट मैं लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। लॉजिक मुझे भी आता है बात कर, लॉजिक नहीं सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो तो, बात करो, सुनो तो। लॉजिक यहाँ पर, आपको आवाज नहीं आ रहा ना इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। लॉजिक यहाँ पर ये है, जब ये व्यक्ति कहता है कि पिता ने यीशु को जन्म दिया है, तो खुदा ने दूसरे को जन्म दिया, तो दूसरा खुदा ही हो गया ना। ये क्यों नहीं घुस रहा है? कैसे पास्टर लोग बन गए आप लोग? क्या कलीसिया को चलाएंगे आप लोग? मेरे से बात करेंगे इस पे, इसमें मेरे से बात करेंगे। आप जैसे पास्टर की वजह से मसीहत खराब है। मुंह बंद कर, अबे अब मेरे से कैमरा घुमा उस तरफ। किससे अरे क्यों आप झगड़े की तरफ जा रहे हैं? डिबेट के लिए आए, क्या बात कर रहे हो? वचन बात कर रहे कि झगड़ा कर रहे? वचन बात कर रहे कि झगड़ा कर रहे? डिबेट आपसे हुई है? हमारे जैसा लोगों से, हमारे जैसा लोगों से नहीं। डिबेट दूसरे बात, लाइव पे बैठ के बात कर रहे हैं ऐसे ना, लोगों को लेकर आते हो। मनीषा को बिगड़ा देते हैं तुम लोग। अब्राम पास्टर नहीं, वो क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, पहली बात तो आपका बात करना सवाल ही नहीं मैं उठा। बोल रहा हूँ, तुम जैसे आधुनिक के पास्टर्स, तुम्हारा जैसा Why do us doom? क्रिश्चियनिटी को पूरा बदनाम कर रहे हैं। मॉडरेटर जब इधर है ना, आप लोग बात करने के बाद तुम्हारा में- जैसा हमको ना बाइबल का अध्ययन, ना तुमको पता कमेंट्री, है? ना नोट्स, नथिंग। अरे सेवा करते हैं। लाइव पे बैठ के बात करने का नहीं है, तो वचन पे बात करना। वचन पे बात हो रहा है। हाँ, तो क्या बात कर रहे हो चलो, वचन silent पे? एक तो होता है। वचन बता, क्या वचन बताना है? क्या अब्राम सर, silent। ठीक है, वो टॉपिक से आप उनके साथ डिबेट करेंगे क्या? तुम्हारा गुस्सा इस पे मत निकालो। हो गया चलो। मुद्दा इसका और मेरा है, बीच में कौन उछलता है? Actually- क्या बात कर रहे हैं? तुम ऐसा पास्टर लोग बात कर रहे हैं। मैं अभी भी बोलता हूँ। तुम्हारा जैसा लोग दुनिया जो पास्टर अरे भाई बस करो यार, बस करो। वचन का अब्राम पास्टर का नहीं, आपका उम्र क्या है? अरे भाई तुम्हारा जैसा लोग है ना, उम्र नहीं लेकर आने का। आपसे बदनाम कर रहे हैं। झगड़े पे नहीं आना। अब वो खामोश है, एक मिनट, जब वो खामोश है ना, आप खामोश बैठे, भाई साइलेंट हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा कैसे डिबेट होगा, अच्छा कैसा वातावरण था? पूरा वाट सच्चाई में ग्रोथ करना। सच्चाई को जो जानो। यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं ना, उसको जाके बताओ। हम परमेश्वर यीशु को परमेश्वर भाई, मानते हम हैं, वही कह रहे हैं उसको ना। जाके बताओ तुम। हम वही तो कह रहे हैं। नाशन हो रहा है बाजू में है ना, कुछ लोग नरक में जा रहे हैं, उसको बचाओ पहले तुम लोग। पास्टर आपसे ज्यादा सड़क में जाता हूँ मैं। थोड़ा शायद शांत, छुप बैठो। लास्ट टाइम कभी इवेंजलिज्म किया आपने? थोड़ा शांत हो जाएंगे क्या? लास्ट टाइम कभी सड़क पे उतरे आप? को गलत बोले नहीं जाएगा। कोई एक दूसरे तू या मैं, छोड़ दो, कोई समाप्त भी कर दो आप बस। पास्टर वचन को गलत है। अरे पास्टर की तरफ पका ले, पास्टर है, पास्टर को बुलाया क्या? पास्टर है आप? अगर आप यहाँ पर सिर्फ वचन पास्टर को को गलत बुलाया बोले क्या? अब्राम पास्टर, तू या मैं, अब्राम कोई भी हो। पास्टर, घर में अब्राम- जाएगा। हो गया साइलेंट ऐसा नहीं बोलना। हम लोग मेरे साइड से ऐसे लोग को क्यों लेकर आते हैं ना? जिसको सहनशीलता नहीं है क्यों लेकर आता है? नाम आंटी का था, बात नहीं, आपका इधर आया है, नाम आंटी नहीं लेता। मैं बोला कि टॉप का सेवा का मतलब क्या रहता है? भाई हो गया, खत्म हो गया, समाप्त, अंतिम प्रार्थना। इसलिए लाया है, इसीलिए लाया है। ये भी हम लोग इसलिए लाया है पीछे। देखो भाई, दोनों भी चिल्ला रहे हैं। दोनों भी चिल्ला रहे हैं। अभी एक दूसरे पे blame मत लगाओ, छोड़ दो, समाप्त कर दो, खत्म कर दो, हो गया। फिर आप बात भाई, अंतिम प्रार्थना करो। अरे दोबारा ऐसा जगह पे ना बुलाओ मत है ना। ठीक है। ऐसा घटिया डिस्कशन पे ना दोबारा बुलाना नहीं है। ठीक है, शांत हो जाओ, बस हो गया। अच्छा कैसा हो गया ना सब बातें?
हो गया चलो हाँ? चलो बीच जना है अरे भाई शांत हो जाओ यार एक तो शांत हो जाओ हम लोग वचन सुनने आए हैं। बच्चे के लिए सीन होना चाहिए। लगा नहीं है। मैं बोला ना क्या बोल रहा है, मैं क्या बोला कंक्लूजन क्या दिया मैं कंक्लूजन क्या दिया टॉपिक इश्यू से खुदा है ये नहीं है ये टॉपिक हमारा नहीं है। सिर्फ बात के समय में बात बात कर सकता हूँ, इधर बात किसी का काम का नहीं है। वचन उधर रहते वचन बात करो। हम लोग चार दिन पकड़े छोड़ो आखिरी प्रार्थना करेंगे। पास्टर टाइटस को आगे बुलाएंगे। पास्टर टाइटस आगे आगे प्रार्थना करेंगे। टाइटस पास्टर आगे अभी वो भी प्रार्थना का लायक नहीं बोलेगा अभी वो नहीं अरे फिर वो बोलेगा ना वो शांत वो इज्जत दिया ना वो मॉडरेटर का तो कुछ है कि नहीं सर पहले तुम दोनों आपके डिबेटर का भी कोई इज्जत है कि नहीं है? नरक में जाओ। नहीं, आपका डिबेटर का समाचार बताने को भाई जाओ। आपके डिबेटर का वास्ता है। अच्छा प्रार्थना होगी समाप्त हो गया कोई आपके डिबेटर का वास्ता है। उन लोग खामोश बैठे आप खामोश बैठे ना भाई फर्स्ट प्रार्थना झगड़ा करके प्रार्थना नहीं होता है ठीक है आप करो प्रार्थना इधर झगड़ा खत्म है किसने बोला प्रभु यीशु खुदावन सबको बुद्धि दे प्रभु, सबको समझ दे, तेरा कृपा रहे प्रभु। परमेश्वर खुदावन जो भी आज यहाँ पर बातें हुआ प्रभु, परमेश्वर किसी शब्दों से प्रभु तुझे अगर चोट लगा है प्रभु हमें तू माफ कर। हम इस संगति में प्रभु परमेश्वर खुदा तेरा महिमा को अगर हमने चुराया है प्रभु, तुझे अपमानित किया तो प्रभु हम सब प्रभु माफी मांगते हैं। परमेश्वर खुदा तेरी उपस्थिति हमसे हटे नहीं। पवित्र आत्मा जो तू हमारे अंदर है तू दुखी ना हो, हमें तू साथ दे प्रभु। भाई फ्रांसिस को और भाई राजेश को तेरा हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, तेरा कृपा में ढाप के रख प्रभु। तेरा शांति हर एक के अंदर है। प्रार्थना को यीशु मसीह आशीष बच्चन करो आशीष बोलो करो प्रश्न परमेश्वर पिता लोग के पवित्र आत्मा के सहायता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे हैं। सारे लोग मिलकर बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी शांति के साथ अच्छा वातावरण में जाए तो नहीं सर मेरा एक ही आगे मत बात करो। कभी भी आगे मत बात अभी आगे मत क्या होता है मालूम है आप डिबेटर के साथ आए आपका डिबेटर का इज्जत नहीं कर रहे हो ऐसा बात हो जाती है। हम लोग प्रेम होता मसीह का प्रेम। अभी हमने कंक्लूजन दिया ना, हमने बोला ना प्रेम टॉपिक आज क्या बोला मैं हम लोग कंक्लूजन मसीह लोग हैं। टॉपिक आज यीशु मसीह खुदा है या नहीं है बोला ना मैंने, बात खत्म ना। यीशु मसीह जन्म है नहीं जन्म है इसके ऊपर और दूसरा टॉपिक हो सकता है। दूसरा टॉपिक करना है तो बोलो बैठेंगे क्या बोलो इसमें बैठो मैं। चलो ये ठीक है जो भी मियां है टाइम पास के लिए नहीं है। आप भी आए पैसे బయట మాట్లాడతాం सब अच्छा कैसा हो गया ना। जाकिर नायक को सुना है। जाकिर नायक का स्टेज पे जाके मैंने करके आया है। मैंने खुद जाकिर नायक से वो सब ठीक है जाकिर नायक का पहले सिर्फ सुना रहेगा जाकिर साइन बोली ओढ़ेगा ना। ठीक है बाबा वो बात जाकिर नायक का स्टेज पे मैं मंच पे जाके आया कर रहे हैं ना इनका ऐसा नहीं होता है मास्टर। वो भी हो वो वचन पे बात करो, वो भी राजेश वचन से बात करो, आराम से बात करो। आराम से अरे बात करो। दूसरा को छेड़ रहे दूसरा को छेड़ पिछला रहे। डिबेट में भी बीच में कूद नहीं, गया। नहीं, फ्रांसिस ऐसा नहीं होता। पास्टर आपको सहनशीलता नहीं है ना। तिमोथी की किताब में क्लियरली लिखा है कि एक सेवक को कैसे होना चाहिए। पहले वो पढ़ो। आप सीखो आप सीखो। हाँ मैं सीखा। मेरे को सीखना ये सब लोग। हमारा पास आता था ना आप कितना आपको सब- हम आपका पाप नहीं, थे मालूम है। मैं वो पास होने का ढूंढ नहीं करता। ऐसा नहीं है, वो अलग है सिस्टम सीखो बाइबल का भाई, सीखो। गलत शिक्षा में मत चिल्लाए, जाओ, चिल्लाए, चिल्लाए, क्या चिल्लाए? आप मैंने सीखो, क्या- हमारे को सीखा है। गलत शिक्षा में जाएगा मिल जाएगा सच बोल रहे हैं। बहुत गलत है। किसने चिल्लाया? फैसला हो जाएगा बजा कयामत में जाने दो। अरे रुकना अच्छा हो गया डिबेट लास्ट लेके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अरे कोई छेड़ा नहीं है, सब है ना शांति से बैठ। तुमने छेड़ा है ना क्या छेड़ा? मैंने वीडियो है ना, वीडियो है ना, तुम देख लो एक बार। सब लोग देख रहे हैं। ब्रदर आप लोग आपने क्या दूसरा जो डिबेट का बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ क्या बात किया दूसरा डिबेट का इधर मत बात करो।
ये जो डिबेट हो रहा है ना, इसका ही बात करो। तो हमने भी वही समझा। तो इसमें नहीं, उसने फट कर क्या बोला, तुम पास्टर है क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोला। नहीं, देख लो, इनको बोला, तुम देख लो। ठीक है, देख लेगा। राजेश भाई ने बोला, इनको बोला। मैंने क्या बोला, मैंने आपको दोनों को बोला, ठीक है, देख लेगा। ना खाली सिर्फ आपको नहीं बोला, दोनों को बोला। आप जो टॉपिक बात कर रहा था, वो टॉपिक पे बात करो ना। आप मेरे को पूछ रहे मेरे जैसे वजह से मसीहत खराब हो रहा है, सुसमाचार बांटा। बराबर है ना? कितना सुसमाचार? आप बोला ना, दोनों ने आप बोला ना मुझे। मैं तो बोल रहा हूँ ना अभी भी। अभी मैं भी बोल रहा हूँ ना। क्या? मैं भी, तुम जो बोल रहे हो मैं भी वही बात कर रहा हूँ। मैं भी वही बोलूंगा, मैं भी वही बोलूंगा। इसके ऊपर अच्छा चर्चा हो सकता था, ये झगड़ा करके मतलब मैंने छेड़ने का खाली सिर्फ छेड़ने का सबको आता है। खुद होके जब बोल दिया, मॉडरेट एज अ मॉडरेटर बोल दिया सबको आता है कि बाबा खुदा ये सब डिबेट हो सकता है। सब छेड़ के आए मतलब क्या? चलो हो गया। जिंदगी है ना, बर्बाद जिंदगी छोड़ के यीशु में आया है। तो बताना क्या चाहते हैं? छेड़ने का बात करना बताना नहीं। क्या चाहते हैं? छोड़ के तेलुगु से ट्रांसलेशन हिंदी बराबर नहीं आ रहा है, वो छेड़ना नहीं। आप सोच रहे अगर कोई ये कहता ना कि मैं सब छोड़ के आया तो पास्ट वाला दिखाना मतलब उनका बोलना तो सब डिबेट करके दिखाना आया है। है। अरे इसको छोड़ो ना, दिखाना है। जाने दो ना, अभी अभी ये सुनना, अभी क्या झगड़ा करने का? बात करने के लिए नहीं आए तो उससे क्या बात बात क्या करा? है? बात करो ना, बात करो। चलो चलो आ रहे चलो। आगे उसका फैसला करेंगे, हम फैसला नहीं ठीक है करेंगे। भाई, जाओ जाओ हम फैसला नहीं जाओ करेंगे। जाओ। हम फैसला नहीं करना। अच्छा डिबेट हो गया। अरे कुछ अच्छा डिबेट हो गया। टाइम का खोटी टाइम बन गया। हाँ ब्रदर, फिर से मत चलो, ब्रो। डिबेट इनके साथ। कैमरा लाओ मेरे। सो प्रियो, इसी के साथ समाप्त होता है। और आपने देखा कि किस प्रकार दो झूठी शिक्षाओं को सपोर्ट करने के लिए कितने लोग उतर गए थे। आपने देखा सबसे बड़ा और झूठ तू ही है। मैं हमेशा जो है इस चीज को देखूंगा। अरे उनके चैनल पे वो कितना ही बोलेगा, जान दे, छोड़ दे, पब्लिक दे देख लिया यार, उन्होंने। आप भी चैनल बनाओ यार, बोलो, बात करता हूँ ये वो देख लिया है। चलो। ये क्या होता है ना, डिबेट में जो हारा हुआ व्यक्ति है ना, वो चिढ़ जाता है, तो दुनिया भर की बातें बोलता है। ये 20 से 25 लोग इसे मुद्दे के लिए लाया। हम लोग 4 ही लोग थे, 20 से 25 लोग इसके लिए जो हारा हुआ लाया। चिढ़ जाता है। चलो ये मोदी को गाली के सिवा और कुछ आता अब नहीं। प्रेक्षक लोग देखो कौन झूठा है कौन सच्चा है, आप जानते हैं सब प्रेक्षक लोग। यस, ये बात है। ये अच्छा बात बोला। ये बोल के खत्म करने का। ये इसे ही खत्म करना चाहिए था बस। यही बात है मेरे को, ठीक है। सब प्रेक्षक लोग देखना धन्यवाद। चाहिए। ये प्रभु Thank you so much. अरे रुकना जरा। चलो अगले ओके, सो मैं फिर से एक बार लाइव आऊंगा आप लोग से बात करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू।